सो रेडी हैं सभी के सभी। सो आई एम एक्साइटेड कि आप सभी ट्रेनिंग लगाने के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए रेडी हैं और फॉर एवर की नॉलेज लेने के लिए रेडी हैं, है ना। क्या सीखना चाहते हैं आप, क्या नॉलेज लेना चाहते हैं, क्या होना चाहिए कि आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एक प्लेटफॉर्म मिलना। प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज मिलना जिस पे हम आगे काम करके कामयाब हो सकें, सक्सेस हो सकें, सक्सेसफुल पर्सन बन सकें अपनी लाइफ में और लोगों को भी सक्सेसफुल बना सकें। तो देखिए, हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं काम करने के लिए। पढ़ाई, स्टडी, स्टडी करो या कुछ और करो या कुछ और करो। बड़े सारे ऑप्शंस हम करते हैं, लाइक बिजनेस कर लें, पढ़ाई कर लें या कोई और काम कर लें, है ना। तो ये बड़े सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से हम देखते हैं कि यार ये वाला काम कर लें तो ये ऐसी लाइफ होगी। मेन थिंग इज दिस कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, ये मैटर करता है ना। अब आने वाली जिंदगी का मेन मकसद क्या है कि वो एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी हो जिसके अंदर हम पैसा भी कमाएं, हमारे पास टाइम भी हो और हमारे पास सिक्योरिटी भी हो और हम घूम फिर सकें, है ना। अब मैं आज एक सलून में गया, वहां पे मैंने हेयर कटिंग करवानी थी। तो वहां पर मेरे को एक बच्चा मिला, एक लड़का मिला, मतलब जिसने भी 20 साल की एज थी। मैंने उसको पूछा भी यार क्या करते हो आप। कहता मैंने अभी बीकॉम क्वालिफाई, बीकॉम स्टडी कंप्लीट करी है। मैं क्या, आप क्या करोगे। कहता अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, जिंदगी जीऊंगा, उसके बाद देखूंगा कि मैंने क्या करना है। मैं कहा फिर क्या गवर्नमेंट जॉब करने के लिए सोच रहे हो, फिर जॉब वगैरह ढूंढोगे, कुछ और चीज ऐसा कुछ करोगे कि जिसके थ्रू आप पैसा तो कमाना ही है, आगे जिंदगी तो चलानी है। कहता जॉब तो बिल्कुल भी नहीं मैं सोच रहा, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे नहीं तो लाइफ मेरी यहीं पे खत्म हो जाएगी। मैं कहा अच्छा भाई, मतलब अभी आपने घूमना फिरना है, मतलब उसके बाद फिर आप काम करना शुरू करो। मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि यार अभी जवानी है, अभी घूम फिर लो, फिर सारी सारी जिंदगी काम करना। पर लेकिन हमें कैसी जिंदगी चाहिए, कैसी जिंदगी चाहिए कि हम अभी काम कर लें जिसके साथ हमें इंजॉयमेंट भी हो, हम घूमे फिरे भी, और एक टाइम ऐसा आ जाए कि हम 30-35 साल की उम्र तक रिटायर हो जाएं अपने काम से और उसके बाद घूमें। आप कभी अगर हिमाचल में या फिर कहीं पे राजस्थान में या फिर कहीं पे भी आप देखोगे, कहीं जाओगे घूमने फिरने, तो वहां पे अंग्रेज आए होते हैं घूमने। और 25-25 साल के लोग होते हैं, वो एज उनकी होती है, लड़के लड़कियां होते हैं, और वो घूम फिर रहे होते हैं। 30 साल, 35 साल, 40 साल की एज में वो घूम फिर रहे होते हैं। मतलब कि हमारे इंडिया में जैसे लोग घूमने फिरने आते हैं, तो वो इंजॉय कर रहे होते हैं घूमने फिरने का। वो कैसे कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि एक बार हम पैसा कमा लें, फिर उसके बाद वर्ल्ड टूर करें, घूमे फिरे इंजॉय करें। अब एक आदमी है जो घूम रहा है, 70 साल की उम्र में, सारी साल उसने, सारी जिंदगी उसने पैसे जोड़े, अपने बच्चों को पढ़ाया, आज तक कभी 5 स्टार के अंदर कॉफी भी नहीं पी, है ना। 5 स्टार के अंदर कॉफी भी नहीं पी, कहीं पे घूमने फिरने नहीं गए। हमारे मम्मी पापा देख लो आप, कितने के लोगों के हमारे मम्मी पापा हमारे घूमने फिरने यूके गए हुए हैं, पेरिस घूमने गए हुए हैं, दुबई घूमने गए हैं, कहीं गए हैं घूमने के लिए, है ना। वो उन्होंने सारी उम्र पैसा जिया, जोड़ा, घर बनाया, हमारी शादियां कराई, हमारी बहन की शादी कराई, हमारी शादी कराई। फिर उसके बाद पैसा जोड़ने के बाद उन्होंने एंड में घर जोड़ा, रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़े। अगर आप उनको आज घूमने के लिए भेजते हो कहीं पे, तो पहली बात उनसे गाड़ी ड्राइव नहीं होती। क्यों, वो डरते हैं गाड़ी ड्राइव करने से। एक जो दिल होता है, जो जिगरा होता है, वो 25-30-40 साल की उम्र तक गाड़ी बंदा बड़ी अच्छे ढंग से ड्राइव करता है। पर आप बोलो 60 साल के व्यक्ति को आप ड्राइव करने के लिए पहाड़ों पे, आप उसको बड़ी चढ़ाई पे ड्राइव करने के लिए बोलो तो वो डरता है। लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो वो डरता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो बूढ़ा हो चुका है। उस टाइम पे आप उसको बोलो कि यार आप बड़ा अच्छा, ये पाइनएप्पल शेक है, ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी है, ये मिल्क शेक्स हैं, ये मिल्क बादाम है, ये पियो, ऐसे करो, ये खाओ पियो,
इंजॉयमेंट करो, आप बाहर गोवा घूमने जाओ, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज करो, बहुत बड़ी तेज एक स्की होती है, बहुत तेज स्कूटरी सी लेकर जाते हैं समुंदर के अंदर। बनाना बोट होती है एक, मतलब बोट के पीछे एक बनाना की शेप में, केले की शेप में एक बोट होती है, उस पर बिठा देते हैं वो बांध के, लाइफ जैकेट बांध के, फुल स्पीड में जाते हैं और एकदम ऐसे कट मारते हैं, और वो बनाना में से लोग पलट जाते हैं, पर वो लोग डूबते नहीं है। अब आपने कभी 60 साल के व्यक्ति को, 70 साल के व्यक्ति को बहुत कम देखा होगा, रेयर एक या दो आदमी होंगे जो इंजॉय कर रहे होंगे ऐसे वाला। इंडियंस तो बहुत कम, अंग्रेज अगर फिर भी कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपना फिट फुट रखा होगा अपने आप को, तो पर लेकिन दिल नहीं है। मतलब कि हमारे मम्मी पापा, हमारे बुजुर्ग हो गए, हम जो हमें वो भी हमें इसी उसके पीछे पड़े हुए हैं कि पढ़ो लिखो और जॉब करो। जॉब वाला बंदा क्या होता है, जब वो पैसे जोड़ता है, जब वो घूमने के लिए रेडी होता है, उस टाइम पे उसकी उम्र निकल गई होती है। तो वो इस हिसाब से वो अपनी जिंदगी को जीता है। अब हमें ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास बिजनेस का ऑप्शन है। अब बिजनेसमैन है एक, मान लो आपने सुनियारे की दुकान खोली, ज्वेलरी शॉप खोल ली, आपने शॉप खोली, पैसा है, नो डाउट बंदा पैसा कमाता है, एक सुनियारा बंदा है, अच्छे कपड़े डालता है, अच्छे सोने साने डालता है ना। पर लेकिन क्या है, अगर आप उसको आज बोलो कि भाई हमने जाना है पेरिस 15 दिन के लिए घूमने के लिए, क्या वो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या रीजन है? क्यों? पीछे से एक कस्टमर आया, उसने 5 लाख का सोना बनवाना था, वो बंदा उसका पक्का ग्राहक था, पर लेकिन वो वहां पर था नहीं, तो वो वहां से चला गया। अब वो चला गया, वो दूसरे सुनियारे के पास गया। अब वो जो लाइफ टाइम उसकी जो उसके साथ दोस्ती थी दुकानदार के साथ, वो तोड़ना नहीं चाहता कि यार मेरा एक ग्राहक पीछे से चला मुड़ गया, 5 लाख का सोना मांगता। 15 दिन में कितने ग्राहक आएंगे? पाँच पाँच सात सात, दो दो तीन तीन लाख रुपए वाले। कोई चेन वाली जोड़ा लेने वाला आएगा, कोई कान वाला लेना आएगा, कितने ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब उसका पैसा है पर इंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। मेन थिंग इज दिस। तो हम कैसे करेंगे? हम जॉब्स कर लेते हैं, हम बिजनेस कर लेते हैं, पर लेकिन लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाते। आज आप हमारी टीम में ज्वाइन हुए हैं, आपने टीम फायर को, जो टीम फायर के अंदर कदम रखा है, आपको यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर पैसा है, इंजॉयमेंट है, गाड़ियां हैं, घर बना रहे हैं लोग अपने अपने। अभी पीछे एक दो दिन पहले जो ट्रेनिंग थी, जसप्रीत जी उन्होंने दिखाया कि मैंने फॉर एवर विला करके 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए का घर बनाया। इतना प्यारा घर उन्होंने आर्किटेक्ट से अंदर से इंटीरियर करवाया, सारा कुछ कराया, फॉर एवर विला नाम रखा, घर बना लिया, और फॉर्च्यूनर गाड़ी ड्राइव कर रहा है। एज कितनी है? 26-28 साल है। 20-22 साल की उम्र में मर्सिडीज भी ये ले आया था, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी ले आया था, है ना। और अब इंजॉय कर रहा है। उसके नीचे कितने सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कितने सारे मैनेजर्स हैं उसके नीचे जो सीनियर मैनेजर बन रहे हैं। जो सीनियर मैनेजर हैं वो सोरिंग मैनेजर बन रहे हैं। अब सोरिंग के नीचे कितने सारे एएम है जो इस मैनेजर बन रहे हैं, कितने हजारों ही सुपरवाइजर हैं जो एएम बन रहे हैं, कितने ही हजारों लाखों एएस हैं जो सुपरवाइजर बन रहे हैं। मतलब कि वो सुपरवाइजर बनेंगे ही बनेंगे, सुपरवाइजर एएम बनेंगे बनेंगे, मैनेजर्स बनेंगे बनेंगे। नाउ ही इज फ्री, नाउ ही इज डूइंग वर्क फॉर द क्या, बीच टाइम। बीच टाइम का मतलब क्या होता है कि बस आपने कमाने की टेंशन नहीं है, आपके तकिए के नीचे डेली 50,000 रुपया आ रहा है, लाख रुपया आ रहा है डेली का, और आप सो के सुबह उठते हो, आपके नीचे, आपके तकिए के नीचे 1 लाख रुपया पड़ा होता है, और आपने उसको उठाना होता है। वी आर वर्किंग ऑन दैट टाइम। जो हमारे मेन जो लीडर्स हैं हमारी टीम के अंदर, जो वो है, वो इसके लिए काम कर रहे हैं। लोग पूछते हैं सर इतना पैसा कमा रहे हो, अब क्यों काम कर रहे हो? भाई कर रहे हैं, क्यों नहीं करना? हमने बीच टाइम पे जाना है, हमने 10-15-30 लाख रुपए महीने का कमाना है। आज आप देखो हमारी टीम में 3-3 4-4 लाख रुपए मंथली तो एवरेज है। 10,000 रुपये उठते हैं, टक्की के नीचे 10,000 रुपये पड़ा होता है। वो बस 10,000 रुपये को हमने एंजॉय करना होता है ना। तो आप सभी ऐसी लाइफ को जीने के लिए आप टीम फायर का पार्ट बने हो। आपको टीम फायर के बारे में बताया गया, दिखाया गया कि ये क्या है फॉर एवर, क्या है टीम फायर, क्या आप यहाँ पर आके अचीवमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप आके आपके पास पैसा भी है, आपके पास टाइम भी है, टाइम के साथ आपके पास घूमना फिरना भी है। तो क्योंकि हर साल आप 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स और एक डोमेस्टिक ट्रिप का एंजॉय करते हो। जैसे आप देख रहे होगे हमारे यूट्यूब के, सॉरी, इंस्टाग्राम के पेज पे कितने सारे लोग
मैनेजर्स रिट्रीट के लिए जा रहे हैं। वो मैनेजर्स रिट्रीट क्या है? एक डोमेस्टिक ट्रिप है जो अभी रिवील नहीं हुआ कि कहाँ लेके जा रहे हैं। वो एक सीक्रेट डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे बताया नहीं जाता कि आपको कहाँ लेके जाया जा रहा है। और वो 5 स्टार डेस्टिनेशन होती है जहाँ पर प्राइवेट बीचेस होते हैं। मैं जैसे कई बार जा चुका हूँ, चाहे चेन्नई गया था, बेंगलोर गया था, उदयपुर गया था, बड़े सारे मैं डोमेस्टिक ट्रिप्स जा चुका हूँ। तो वहां पर आप देखते हो कि बड़े सारे आप इंजॉयमेंट करते हो। उसमें से एक आधा ट्रिप का मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि कैसा वो वीडियो था, कैसा मैंने इंजॉयमेंट किया, कैसा इंजॉय करते। मैं तो हजारों जगहों पे एंजॉय कर चुका हूँ, बड़े सारे ट्रिप्स ले चुका हूँ। बस आप ये देखिए कि आप फॉर एवर का पार्ट बन के, टीम फायर का पार्ट बन के, इतनी एज के लड़के देखो, 20-22 22 साल के लड़के हैं ये, जो इन ट्रिप्स पे जा चुके हैं मेरे साथ और जाते रहते हैं हर साल। चेक कीजिए। अभी हम ताज अरावली में है, उदयपुर के वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार होटल। और अभी हम मैनेजर रिट्रीट 5 स्टार लेवल की एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर, ग्रेट सीनियर मिस्टर अरविंद सर है। सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? जी टीम, आप सभी देख सकते हो कैसा एंजॉय है। और आप यहाँ पर चेक करो कि हम कैसी जगह पर हैं, जिसको हम सिर्फ अभी वीडियो में बयान नहीं कर सकते। ये सारा एरिया आप चेक करिए कैसा है। और ये सब कुछ एक फ्री का जो आप फॉर्म फिल करते हैं, एफपीओ फॉर्म 25 रुपीज का, उस फॉर्म से ही ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। और वो 25 रुपीज के फॉर्म फिल करने के बाद मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री का बिजनेस आप स्टार्ट करके ऐसी लग्जूरियस लाइफ आप जी सकते हो, जिसमें सारा पैकेज आता है। ऐसे ऐसी जगहों पे एंजॉयमेंट करना। अब हमारा अगला ट्रिप आ रहा है यूएस। यूएस जा रहे हैं, वहां पर 7 स्टार होटल हमारे लिए बुक है, वहां पर जा रहे हैं अक्टूबर के अंदर। अब यहाँ पर है 5 स्टार होटल के अंदर। और हमारी टीम में से आज यहाँ पर 14 लोग आए हुए हैं। और ये चीज आप ध्यान में रखिए कि अगले बार ये 140 होंगे। क्या आप इसमें अपना नाम डलवाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट ईयर फिर से ऐसा एक ट्रिप आ रहा है और उसके लिए आप रेडी रहिए, मेहनत कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। चक दो फटे। एक चीज, यस, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, देखो मैनेजर तो सब है, फॉरएवर तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के लिए ना हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है। कुछ उनसे अलग करना है, कुछ उनसे ज्यादा करना है, और अपने लाइफ को कुछ डिफरेंट बनाना है, तो उनसे भी कुछ डिफरेंट करना है। मतलब कि लोग 99% मेहनत कर रहे हैं, तो हमने 99.99% मेहनत करना है, तभी जाके यहाँ पे पहुंच सकते हैं। So see you there in yes yes सिरा लग रहा है पूरा जो है। देख रहे हो दोस्तों, ये कितने सारे लोग कब से जा रहे हैं हमारे साथ और हर साल होते हैं। अभी मैं अबू धाबी जाके आया। आप ये सोच के देखो कि अबू धाबी में हम एक ऐसे लेडी से मिले। आप देख सोच नहीं सकते कि फॉर एवर के अंदर उनको कितना टाइम हो चुका है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। 5 स्टार होटल था और आप चेक कीजिए। Hello everyone, right now we are in Abu Dhabi and here is our new friend, हमारे नए दोस्त जो जर्मनी से हैं, जिन्होंने can you tell about yourself? Hi India. I'm Gabrielle. I'm from Germany. I'm 58 years old, mother of 3 and grandmother of 2. I'm in Forever for 18 years now. I'm a Sapphire manager and I'm earning about 18,000 euro per month. Wow. Plus eventually bonus, German bonus check. Oh. Cheers. Don't mind. Yeah. तो टीम देखो, देख सकते हो 18,000 यूरोस को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और 58 के ईयर्स के एज में एक दादी माँ होके इतना पैसा। दोस्त समझ रहे हो, 18 साल हो चुके हैं इनको फॉरएवर के अंदर। 18 साल। अब आप ये सोच के देखो कि वो 18,000 यूरोस पर मंथ 18 साल में से कमा रहे हैं। और 58 की एज है, 58 साल की उम्र। मतलब कि 40 साल की उम्र में इन्होंने फॉरएवर को शुरू किया था और 18 साल के बाद आज कहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। देखो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। और हमारे जो मदर फादर हैं,
58 की एज में वो क्या कर रहे हैं वो देखो, वो 60 की उम्र में क्या कर रहे हैं। कोई बर्तन धो रहा होगा इस टाइम, खाना खिला दिया, रात की खाना खिलाया है। कोई अपनी टांगे मलवा रहा होगा, कोई अपनी सेहत के बारे में बातें कर रहा होगा, कोई बीपी की गोली खा रहा होगा, घर पे डब्बे पड़े होंगे। और यहाँ पर 58 की एज में आप देखो, एक दादी माँ होके, दादी माँ है, 3 बच्चों की माँ है, 2 बच्चों की दादी है, और 18 लाख रुपया महीने का कमा रही है। 18 लाख रुपया महीने का, 18,000 रुपया महीना नहीं, 18 लाख रुपया महीने का कमा रही है। 18,000 यूरोज पर मंथ। आप ये सोच के देखो, है ना। तो दोस्तों, आप फॉरएवर के अंदर कदम रखने के बाद यहाँ पर आप 18,000 नहीं, इंडिया का 1,80,000 रुपया महीने का भी कमा रहे होंगे ना, तो आप अपनी फैमिली को प्राउड फील कराओगे। आप सोच के देखो, आप अपने, अब आपके मम्मी, आपके पापा अपने रिश्तेदार को बता रहे हैं, अपने पड़ोसी को पूछ रहे हैं, उसके उनके पड़ोसी पूछ रहे हैं आपका बेटा कितना कमाता है, आपकी बेटी कितने पैसे कमाती है, रोज ये यहाँ से जाती है गाड़ी। आपकी मम्मी बोल रही है 3 लाख रुपए महीना। बोल के देखना एक बार, आपकी मम्मी कैसे बोलेगी, बोलना एक बार। 3 लाख रुपया मंथ, 3 लाख रुपया कमाती है महीने का, साल का नहीं। कितना? 3 लाख रुपया महीना। बोल के देखा, आपकी मम्मी बोल रही है, कैसा प्राउड फील होगा आप? मजा आएगा कि नहीं आएगा? दोस्तों देखो, जिंदगी ना एक ही मिली है। हमें मालूम है जी यार, एक ही जिंदगी मिली है, या फिर हमें लगता है कि हमें नहीं भाई, हमारे को 2 जिंदगी मिली है। हम जॉब करेंगे, हम पैसा कमाना शुरू करेंगे, हमारी जॉब लगेगी 27, 26, 27 साल की एज के अंदर जाके। हम वहां पर रिश्वत देंगे गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए, हम बड़े सारे एफर्ट्स करेंगे, पैसे लगाएंगे, सिफारिश लगाएंगे कि मेरी जॉब लग जाए, है ना। या फिर हम प्राइवेट जॉब लगेंगे कहीं कॉलेज में पढ़ाने के लिए, या कहीं और जॉब में हम लगेंगे। कि उसके लिए आजकल अच्छी जॉब करने के लिए हमें अच्छा ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। देखो, मेरा मानना यह है कि आर या पार, या हद कर दो या रद्द कर दो, मोटी सी बात है, क्या करना हो, या हद कर दो या रद्द कर दो। मैं, आज आप सभी यहाँ पर मेरे को देख रहे हो, कोई पढ़ रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, है ना। मैंने क्या किया था, मैं जॉब कर रहा था। जब मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आई, तो मैंने और चीजों को रद्द कर दिया और फॉरएवर के अंदर हद कर दिया। तभी आप देख रहे हो कि मैं अभी कहाँ पे था, ये अबू धाबी के अंदर। अभी आपने पीछे वीडियो देखी, मैं 5 स्टार में कहाँ था, ताज रावली के अंदर। अगर मैं जॉब कर रहा होता, अब तो आप में से कितने लोग 5 स्टारों में जाके ऐसे एंजॉय कर चुके हो, 50-50 हज़ार रुपया एक रात का रूम का रेंट दे चुके हो? कितनों के मम्मी पापा दे चुके हैं। पर लेकिन नहीं, यहाँ पर फ्री का आपने आज फॉर्म फिल करा, आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑनलाइन फॉर ज्वाइनिंग करी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, डायरेक्ट आप फॉरएवर के साथ जुड़ गए। मैं भी जुड़ गया था 13-14 साल पहले। वो लेडीज जो 18 साल पहले, उन्होंने भी फॉरएवर के साथ जुड़ गई थी, है ना। पर लेकिन आपने क्या किया, मैंने इसके अंदर आके हद कर दी। मैंने फॉरएवर के अंदर काम 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 काम, फोकस 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 फोकस, सिर्फ काम पे फोकस कर दिया। अब आप देखो, पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करने वाले भी जो एवरेज जो लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। अब आपने देखा कि जो हद करता है पढ़ाई के अंदर, जिसके 99% मार्क्स हैं ना, 80, 100 मार्क्स हैं, जो उसके बाद और पढ़ाई कर रहा है, उसमें भी 99% मार्क्स ले रहा है। मान लो बीए बीकॉम कर ली, बीटेक कर ली, उसमें 99% मार्क्स से कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर आप जॉब ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 10,000 15,000 रुपये की जॉब मिलती है, 8,000 रुपये की जॉब मिलती है। अगर आप उसके बाद आगे एम टेक करते हो, पीएचडी करते हो, उसमें भी आप 99% मार्क्स लेकर आते हो, टॉपर बनते हो पीएचडी के अंदर। या फिर आप डॉक्टरेट करते हो, डॉक्टर बनते हो, एमबीबीएस करते हो, तो एमबीबीएस में भी पैसे नहीं। एमबीबीएस के बाद अगर आप एमडी करते हो, एमडीए में भी आप टॉप आते हो, तब जाके आपको एक बहुत अच्छा पैकेज मिलता है जॉब का, तब जाके आप वैसी जिंदगी जी सकते हो जो इंजॉय वाली जिंदगी। मतलब कि मेरा तो मानना यह था कि अरविंद 60-70% ले रहा है, 80% ले रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। या तो तू पूरा दब के पढ़, जाके गूगल गागल में नौकरी कर, फुल पढ़ाई कर ले। मेरे से तो पढ़ाई होती नहीं थी, मेरे को तो नींद आने लग जाती थी बुक खोलते 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 खोलते। और मैं बैठे बिठाई वाली जॉब कर नहीं सकता था, कि सारा दिन बैठा रहूं बैठा रहूं बैठा रहूं, और मेरे से वो हो नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने काम शुरू किया, कोई ना कोई देखा, और अपने जॉब करनी शुरू कर दी पढ़ाई के साथ साथ।
कि थोड़ी बहुत ही पढ़ाई भी करता रहूं और साथ में जॉब करता रहूं। पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी फिर बीच में, और उसके बाद जॉब करने लगा। जॉब में मैंने बड़े हद कर दी, वहां पर भी मैंने पूरा ऐसे तगड़ी वो करी कि तब मेरे को प्रमोशनें मिलनी शुरू होगी। उसके बाद और प्रमोशन मिलनी शुरू होगी, और प्रमोशन मिलनी शुरू होगी। और लेकिन जब मैं जॉब के अंदर गया था, तब मैंने सोचा कि यार एंजॉय होगा, यहाँ पर मेहनत कर लूंगा, सॉरी जॉब करूंगा, फिर उसके बाद हफ्ते बाद घूमने फिरने चला जाया करूंगा। मेरा तो घूमना फिरना ड्रीम होता था, मैं हिमाचल जाना, घूमना फिरना। हमारे यहाँ से हिमाचल पास पड़ता है 200-300 किलोमीटर पे, तो मैं वहां पर जाना पसंद करता था। पर लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे जॉब में प्रमोशन मिली, मेरे अपना काम देखना पड़ता था, साथ में मेरी टीम होती थी उसका काम भी देखना पड़ता था। अपने बॉस को रात को मेरे को रिव्यूज देने पड़ते थे। पहले अकेला था भाई, अपना रिव्यू दिया और चले गए, फिर टीम का रिव्यू देना पड़ गया। आप मान लो एक बैंक का मैनेजर है, वो आप सोचते हैं बड़ी अच्छी जॉब है उसकी। अब बैंक में क्या क्या काम होते हैं, होम लोन, टू व्हीलर लोन, फिर उसके बाद फिर एफडी, आरडी, है ना। बड़े सारे बैंक में अलग अलग महकमे हैं, है ना, जिसमें आप ये देखो डीमैट अकाउंट कितने खुल गए, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो सारों के आपने पूछना है। फिर शाम होएगी, शाम का पूछो कि हाँ भाई टू व्हीलर वालों बताओ कितना लोन हुआ, उसके मैनेजर को बुला के कितने लोन किए, हाँ भाई कार लोन वालों कितने किए, होम लोन वालों कितने लोन किए, आरडी वालों कितनी आरडी करी, एफडी वालों कितनी एफडीआं करी, डीमैट वालों कितने डीमैट अकाउंट खोले। सारे अकाउंट्स, हर एम्प्लॉय का ध्यान रखना। फिर रात को रात बच जाए। फिर आप बोलते हो कि मैनेजर से ऊपर होता है जो जिसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट होता है। मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे, उसके कितने सारे शहर हैं, उन सभी के अंदर कितने सारे बैंक हैं अलग अलग जगहों पे, फिर उनको देखना, और का ज्यादा काम बढ़ गया। फिर रीजनल हेड बन गए, जिसके अंदर अलग अलग जगहों पे 2-2 महीने अपने शक्ल ही नहीं देखनी, कभी उस ब्रांच में जा रहे हैं बैंक में, कभी उस ब्रांच में बैंक में जा रहे हैं, कभी उस बैंक की ब्रांच में जा रहे हैं, कभी उस बैंक की ब्रांच में जा रहे हैं। मतलब कि बच्चों की शक्ल ही नहीं देखी 2-2 महीने हो गए। मतलब कि उसमें उस टाइम पे पहुंचते पहुंचते उम्र भी 50 होगी, है ना। नो डाउट पैसा कमा रहे हो आप, पर लेकिन क्या है, आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं। आपने सारी जिंदगी ऐसे निकाल दी, बुढ़े हो गए, ना आपने बच्चों की शक्लें देखी, ना उनको पाला, ना घूमे ना फिरे, ना उनको घुमाया फिराया, ना कुछ किया। कोई लेना देना नहीं, जिंदगी से जिंदगी खत्म। पर लेकिन यहाँ पर आप टीम फायर से जुड़े, आपने काम करना शुरू किया, आपने धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू करी, यहाँ पर हद करनी शुरू करी, फोकस के साथ काम किया। देखो यहाँ पर आज मेरे को आप 90% यूथ सुन रहे हो, है ना। अब यूथ सुन रहे हो, अगर वो 58-40 की उम्र में वो काम कर सकती है, उसके बच्चे भी थे, अपने बच्चों को भी देखना होता था, उनकी भी सारा सिस्टम देखा। कभी कोई बच्चा कैसा निकला, कोई कैसा बच्चा निकला होगा, कोई कैसा निकला होगा, कैसी बहू आई होगी। और लेकिन फिर भी वो अगली ने क्या किया, मेहनत करी। और आप तो आज फ्री हो, आप तो आज फ्री हो। आपने क्या किया, आप क्या करना चाह रहे हो, आपने क्या फॉरएवर को पूरे ढंग से बैठ के ध्यान से इसके बारे में नॉलेज ली भी, फॉरएवर क्या है, क्या दे सकती है, इतने पैसे कैसे दे सकती है, 18 लाख रुपए महीने का एक एक बंदे को। 18 लाख रुपए बंदा एक महीने, एक बंदा 18 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। लाखों एफबीओज हैं जो मैनेजर हैं, लाखों। देखो 2-3 हजार मैनेजर तो अपनी टीम में हो चुके हैं, कितने मैनेजर होंगे आप सोचो। 1 लाख मैनेजर तो इंडिया में ही होगा, 172 देश हैं, कितने मैनेजर हो गए, महीने की कितने कितनी लाख रुपए इनकम कमा रहे हैं। मतलब फॉरएवर कितना पैसा महीने का बांट रही है। आप ये सोच के देखो भी फॉरएवर कितनी बड़ी है। हमने क्या फॉरएवर के बारे में नॉलेज ली कि फॉरएवर कितनी बड़ी है। उसके बाद फिर मैं अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ली कि कितने तकड़े प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के। फिर बात आई कि क्या मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ, कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेन थिंग यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। आपको फॉरएवर दिख गई, आपको दिख गया कि यहाँ पर पैसा है, टीम फायर के साथ जुड़ गए, आपने देख रहे हो कि यहाँ पर सारे लीडर्स लाख लाख, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। कोई रेंज रोवर चला रहा है, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू चला रहा है, किसी ने घर बना लिया, कोई किसी ने कुछ अपना गोल अचीव कर लिया, किसी ने सब कुछ क्या क्या चीजें अचीव कर ली। पर लेकिन वो कैसे होगा, मैं कैसे कामयाब होऊंगा, तो कैसे कामयाब होऊंगा। मैं जो गंदी दुनियादारी के अंदर फंसा पड़ा हूँ, मैंने आज तक 18-20 साल अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, नेगेटिव लोगों के साथ रहा, मैं ये किया वो किया, अपने आप को वो ऐसे किया वैसे किया, जितने भी हम लोगों के साथ बीच में रह रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को दूर करता जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। हम फैल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सामाजिक चीजों के साथ, उसके अंदर फंसे हुए हैं। पर लेकिन हम अपने अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। मेन थिंग इज दिस कि हमें अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम कैसे होगा? देखो, हमारा दिल है चंचल। अगर आप सोचो कि आपने काम किया, आपने फॉरएवर की नॉलेज ली, आपने एलोवेरा के बारे में नॉलेज ली, तो आप कैसे इसको आगे कर चलाओगे? आपको पता है कि सैर करना अच्छा है। पता है आप सभी को, सैर करना, वॉक करना, सुबह सुबह 5 बजे उठना, सुबह सुबह वॉक करना, दौड़ना, रनिंग करना, ये सब सेहत के लिए अच्छे हैं। पता है आप सभी को पता है। पर लेकिन कितने लोग सैर कर रहे हैं? आप में से 10% लोग सिर्फ सैर करते होंगे जो मेरे को सुन रहे। आप खुद बताओ, खुद करते हो सैर? आप करते हो? आप करते हो जी सैर? आप करते हो जी? आप करते हो सैर? आप करते हो? आप करते हो? आप करते हो? नहीं। पता होना सब कुछ नहीं होता दोस्त। फॉरएवर में पता है, टीम फायर में पता है कि पैसा आता है। टीम फायर में करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं महीने के। आप यहाँ पर अरबों रुपए कमा सकते हो। पर लेकिन पता होना मैटर नहीं करता। करना, एक्शन लेना, कैसे मुझे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो होना जरूरी है। उसके लिए अपने आप को जानना जरूरी है। खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है। खुद की तैयारी करना जरूरी है। अगर आप एक जंग लड़ना जा रहे हो, आपकी देश के ऊपर हमला होने वाला है, आप जंग लड़ने जा रहे हो, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि नहीं करोगे? अपने आप को तैयार करोगे कि नहीं करोगे? अपने आप को कैसे तैयार करोगे? आप बैठोगे, नॉलेज लोगे, समझोगे। आप कहीं एकांत में बैठे हो, कुछ पता कर रहे हो, तो तभी काम होगा ना। देखो, आपने अपने कॉलेज की फीस नहीं देनी, आपके पापा ने देनी। आपके पापा ने आपके स्कूल की फीस देनी थी। आपको दूध पिलाना था, चीनी मिला के, रूह अफ़ज़ा भी पिलाना था गर्मियों में। मैंगो भी लेकर आने थे उन्होंने। उन्होंने स्कूटर पे आपको बिठा के स्कूल भी लेकर जाना था। आपको उन्होंने बड़ा करना था, साइकिल दिलानी थी। आपने बोला पापा मेरे को खिलौना चाहिए, दिवाली पे ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। उन्होंने वो भी देना था। आपने कुछ नहीं देना। आपके सिर पे कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है, दिल चंचल है, एज 20 साल है, अभी इंजॉय कर लो। आपने कुछ नहीं देना। आपने अपने घर पे कुछ नहीं देना, तो आप चल रहा है जैसे चलता है चलने दो। हो जाएगा काम, हो जाएगा। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। दोस्तों, आत्महत्या करते हैं लोग। आजकल आप सोचो, हमारे जो पढ़ाइयाँ थी, हमारी पढ़ाइयाँ 20,000 रुपये में हो जाती थी, हमारे मम्मी पापा की पढ़ाई। आज 20-20 लाख में पढ़ाई नहीं होती। आपके बच्चों की 2-2 करोड़ में पढ़ाई होनी है। और आप उनको जब बोलोगे ना कि हाँ यार बच्चे ये पढ़ ले पढ़ ले, वो बेइज्जती करेंगे। क्या किया आपने जिंदगी में? क्या कमाया आपने जिंदगी में? क्या करते हो आप? क्या करते रहे आप जिंदगी में? आप मेरे को पढ़ा ही नहीं सकते। आप मेरी मैंने कहा था मुझे डॉक्टर बनना है, आपके पास आज तक, आज की डेट में 50 लाख रुपए ही नहीं है। आपके पास कहाँ है? आपने क्या किया फिर? 50 लाख नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना था, आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने पायलट बनना था, एरोनॉटिकल चाहिए था, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को ये पढ़ाई करनी है। पर लेकिन हम क्या जवाब देंगे तब? तो हम क्या कमा रहे हैं? 15-20 हजार रुपया महीने का। फिर बच्चे को बोल रहे बेटा ये पढ़ ले, ये वाला कोर्स कर ले, ये कर ले, वो कर ले। फिर जब घर पे प्रेशर पड़ते हैं, बाहर जाके बंदा तंग हो जाता है, बीवी तंग कर रही है, ये है वो है, वो फिर वो सारी चीजें होती है। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों से तंग हो जाते हैं लोग। फिर वो तंग हो जाते हैं। अभी अगर आप सीरियस नहीं हुए, आज आप सीरियस ना हुए, इस उम्र में सीरियस ना हुए, तो सारी जिंदगी तंग रहोगे दोस्तों। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। नसीब टूट गया मेरा। शक्कर से पूछ खत्म हो गई थी कल लाए तो शादी से पहले हम करके क्या क्या वादे करते थे। तुम्हारे लिए चांद तारे तुम कर लाओ, इतने दिनों से एक्स्ट्रा सिलेंडर मांग रही हो वो भी नहीं लाई।
नसीब टूट गया मेरा। शक्कर से कुछ खत्म हो गई थी, कल लाए तो शादी से पहले हम करके क्या क्या बातें करते थे। तुम्हारे लिए चांद तारे ढूंढ कर लाऊं, इतने दिनों से एक्स्ट्रा सिलेंडर मांग रही हो वो भी नहीं लाई। क्या मतलब समझ में आया दोस्तों? हमें पड़ी है, हम इस एज में क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, है ना, स्नैपचैट पे इस टाइम पे लगे हुए हैं कि यार कहीं ना कहीं मेरी सेटिंग बैठ जाए, रील बनाने हैं, कहीं ना कहीं मैं वायरल हो जाऊं, मैं फेम आ जाए मेरे पास, टिकटॉक बना लूं, फेम आ जाए मेरे पास, मैं फेम हो जाऊं। फेम पैसा देगा या और चीजें पैसे देंगी? क्या आपके पास वो चीजें हैं भी आप हर टाइम ये चीजें कर लो, जवान हो हर टाइम? नहीं, बुढ़ापा भी आना है, सब कुछ होना है। अभी जवानी हो, फेस दिखा लोगे, सुंदर सुंदर बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर क्या बाद में क्या होगा? क्यों हम फ्री नहीं होना चाहते लाइफ में? फ्री होना का मतलब क्या है? कि घूम फिर लें, एंजॉय कर लें, पैसे की कमी ना हो जाए, भाई ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, वो सारी चीजें होनी चाहिए, है क्या नहीं है? समझ रहे हो बात मेरी? तो ये जो पति बनना है आपने, लड़की जो सेट कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, उससे पहले करोड़पति बन जाओ। करोड़पति कैसे बनोगे? जब आप अपना ध्यान केंद्रित करोगे। आप अपना ध्यान केंद्रित होगे तो आपको फॉरएवर का भी पता लगेगा, फॉरएवर क्या है। आपको प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा फॉरएवर की क्या चीज बनाता है। आज 66 रुपये, 100 रुपये का एक पैकेट प्रोटीन का फॉरएवर ने लॉन्च किया। कौन बंदा उसको रिटेल कर सकता है, मेरे को ये बताओ। मैं अभी उसके 10 ऑर्डर लेकर आऊंगा और वो लोग बोलेंगे कि यार इतना सस्ता कैसे है ये? लोग बोल रहे हैं महंगा है, मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपये का होना चाहिए था ये। आप सोचो, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कभी आपने फोकस किया अपने ऊपर, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करी, अपने आप के स्किल्स को जगाने की कोशिश करी? सीइंग रिच इसको बोलते हैं, बड़े सारे इसके नाम होते हैं। आप ये लगाओ, एक टाइम पे, एक बहुत सालों पहले, 100 साल पहले, रोम में एक वो हुआ, 20-21 साल का लड़का नेता बनने लगा, 20-22-25 साल का। तब 35-35 40-40 50-50 साल के लोग नेता होते थे। तो उसको क्या किया, उसने क्या किया, वो गया समुंदर के अंदर, वो एक वो कर रहा था, कहीं पे जा रहा था समुंदर के थ्रू। तो वहां पर रास्ते में उसको ना समुद्री डाकू टकर गए। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमें चाहिए चांदी, हमें चाहिए 700 किलो चांदी। कहता यार तुम पागल हो, मैं इटली, पता नहीं रोम की बात है ये, कि मैं वहां का तो बहुत तगड़ा बंदा, तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी। अभी वो ग्रोइंग उसमें था, पीरियड में था, और उसको लोग जान रहे थे अभी। तो उसने ये नहीं कहा कि यार 750 की जगह 600 कर लो, 650 कर लो। सीधा उसने ये नहीं कहा कि 800 किलो कर लो, उसने सीधा कहा कि मेरे नाम, मेरे तो 1400 रेट है, 1400 मांगो, मेरे तो डबल मांगो पैसे, 1400 किलो, 1400 किलो चांदी मांगो मेरे नाम की, तो 1400 किलो दूंगा, मेरे को छोड़ने के, मेरे को छोड़ो, 1400 किलो दूंगा। कहता भाई ये उल्टा ही बंदा है। तो जब उसने रोम में, इटली में, जब ये बात पहुंची भी यहाँ पे, उसके लिए 1400 किलो चांदी मांगी जा रही है उसको छोड़ने के लिए, मतलब उसने अपना रेट इतना ज्यादा बढ़ा लिया, अपनी इतनी ज्यादा उसने वो बढ़ा ली कि उसका नाम बनने लग गया, और वो उस टाइम पे वहां का सबसे तगड़ा लीडर बना। आप देखो कि कोई चीज आपने देखी होगी कि पेस्ट होता है, हमारे पेस्ट में नमक है, बताओ, अब पेस्ट में नमक है, हमारे पेस्ट में नीम है, नीम वाला पेस्ट है, हमारे पेस्ट में ये है, हमारे पेस्ट में लौंग है, हाँ, ये वाला सेंसोडाइन है, ये ऐसे है, वो वैसे है। करोड़ों रुपए की मार्केट है सिर्फ पेस्ट पेस्ट की, पर वो पेस्ट आ जाते हैं 50 रुपए का, इधर आता है 500 रुपए का पेस्ट। आपके पेस्ट रिटेल होते हैं कि नहीं होते?
जो बंदा एक बार फॉरएवर का पेस्ट कर ले वो सारी जिंदगी फॉरएवर का पेस्ट ही करता है। जो फॉरएवर का शहद खा ले 3 दिन लगातार, वो सारी जिंदगी शहद फॉरएवर का खाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बाहर से जो शहद आता है, मार्केट में जो शहद आता है, वो डब्बों से बन रहा होता है। साइड में आपने देखा होगा, सड़क के साइड में वाइट वाइट बॉक्सेस पड़े होते हैं, उसके ऊपर बोरी लगी होती है, बोरी के ऊपर चीनी और चाशनी गुड़ मिक्स किया था, उस पर पानी डाला जाता है, मक्खियां वो खा रही हैं और वही शहद बन जाता है। सर्दियों में आप देखना वो जम जाता है, चीनी लागू हो जाती है, शहद इतना सा बचता है, इतनी बड़ी शीशी में से इतना शहद बचता है, और सारी की सारी क्या होती है, वो चीनी तैयार होती है। और वो बोलते हैं पहाड़ी शहद, पहाड़ से लाए हैं, पेड़ से तोड़ा हुआ शहद। और एक तरफ 3,000 प्रकार के फूल लगे हुए हैं, 3,000 के टाइप प्रकार के फूल। मतलब वो जो आपको लाल मीट में, गाय के मांस में, लाल मांस में मिलता है, वो वो विटामिन B12 वो भी फॉरएवर के शहद के अंदर मिलेगा। ऐसे प्लांट्स लगे हुए, मेडिसिनल प्लांट्स लगे हैं, बिल्कुल फूलों का अमृत जो रस है ना, वो शहद के अंदर है। कहते हैं अगर मक्खियां न रही दुनिया के अंदर तो ह्यूमन बींग खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों? मक्खियां मीटिंग का काम करती हैं, मक्खियां फूलों पर बैठती हैं, और फूलों के अंदर सारे के सारे विटामिन, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लोहे की कमी, पोटासियम, मैग्नीशियम, हर प्रकार का उसके अंदर आपको अर्क मिल जाता है। मक्खी उसके ऊपर बैठती है और अपने छत्ते के अंदर वो जूस लेकर जाती है, और वो जूस फॉर एवर का निकलता है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल जूस है। डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लोग तो आंखों में डालते हैं, स्किन पे लगाते हैं। आपको कभी वैद्य के पास जाओगे कभी आप, वो हर चीज में शहद मिक्स कराता है उसने। शहद दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन मानी गई है, सबसे पावरफुल फूड माना गया है। और फॉरएवर ने बी पॉलन निकाली अपनी। बी पॉलन के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स हैं, जिसको परागण बोलते हैं। इतना प्यारा सिस्टम बना रखा है फॉरएवर ने कि मक्खियां फूल के ऊपर बैठती है, उसके पैरों पे पाउडर सा लग जाता है, हजारों फूलों पे बैठ के आई, वो छत्ते पे बैठने लगी, फॉरएवर ने नीचे थाल लगा रखे हैं, थाल लगा के मक्खी पैर झाड़ती है, उसके अंदर वो परागकण गिर जाते हैं, उनको इकट्ठा करके उसके अंदर शहद मिक्स करके बी पोलन बना रखी है। अगर आप, हमने दिन में 3-4 या 2-3 भी बी पोलन खा ली, हमें खाना जो जितना खाते हैं उसमें से जितना हमें मिलता है, डाइट में हमें जो मिलता है वो सारा कुछ उसके अंदर पूरा हो जाता है, विटामिन मिनरल्स। मतलब शहद, शहद से भी ऊपर चीज होगी बी पोलन, बराबर की चीज होगी। अब आप देखो कि हमारी बॉडी जो ये स्किन है, ये स्किन किस चीज से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए? क्या बोला जाता है? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आपने सुनी होगी, एक मशहूरी आती थी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। क्यों बोलते थे? अंडे के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। आप जब भी जिम वालों को देखोगे, किसी को देखोगे, वो बोलेंगे बीच वाला मत खाना, वाइट वाइट एग खाना। वाइट एग में प्रोटीन है, बीच वाले में प्रोटीन तो है पर लेकिन साथ में क्या है उसके अंदर? बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारी नसों में चिपक जाता है। मतलब अंडे क्यों खाने डेली? वो अंडे किस लिए काम आते हैं? पहले जो आप सिलेंडर उठा के, सॉरी, 50-50 किलो की आप बोरियां लेकर चलते होते थे, शरीर के अंदर जान होता था, मसल के अंदर जान होता था, हमारी बॉडी के अंदर जान होती थी, हमारी आंखों के अंदर हमारा प्रोटीन लेवल जो था वो बड़ा होता था। आज आप एक सिलेंडर को, खाली सिलेंडर को आधा किलोमीटर दूर नहीं ले जा सकते उठा के। पहले कंधे पे उठा उठा के 50-50 किलो की बोरियां लेकर जाते थे। पहले लेडीज 10-10 बच्चे पैदा करती थी। आज पहला बच्चा आप देख लेना, बहन को, भाभी का, किसी का भी बच्चा हुआ होगा, वो ऑपरेशन से हो रहा है, शरीर के अंदर जान ही नहीं है। तो प्रोटीन जो होता है, आप देखना सबसे ज्यादा पावर किसके अंदर, बंदे के अंदर पाई जाती है? जो बंदे वेगन होते हैं। वेगन, वेगन का मतलब क्या होता है? एक होता है नॉन वेज, बंदा खाने वाला होता है, नॉन वेज खाते हैं बंदे, सोचते हैं नॉन वेज में ज्यादा पावर होती है। फिर उसके बाद आता है नॉन वेज किस लिए खाते हैं? चिकन के अंदर प्रोटीन होता है, फिश के अंदर प्रोटीन होता है, या फिर बकरे के अंदर प्रोटीन होता है, नॉन वेज के अंदर। वो आधे लोग तो वो खाते ही नहीं है, राइट। अब जो खाते हैं उसको क्या करते हैं? फिर प्याज टमाटर के अंदर तला तड़का बनाया, उसके अंदर वो बना के खा लिया, ये फ्राई करके खा लिया। मतलब कि वो प्रोटीन तो मिला नहीं आपको, तेल में तली हुई चीज मिल गई, जो आपने खानी है वो, उसका फायदा तो कुछ नहीं होना, ऊपर से वो और खराब कर रहा है। दूसरा, फिर आपने कहा प्रोटीन के लिए दूध पिया, दूध पिया, या फिर आपने पनीर खाया, ये सारी चीजें खाई, है कि नहीं है?
पनीर, दूध, घी, दही, मक्खन, ये सारी चीजें कब पचती हैं? इसके अंदर इतना ज्यादा फैट है। ये तब पचती थी, मेरी मम्मी बताते होते थे कि जब हमें हम बाटियों पे जाते थे, हम मतलब कि बाटियां मतलब कि जब गर्मियों में कनक काटी जाती ना, अभी कनक कटी है, तो पहले कंबाइन मशीनें नहीं होती थी हमारे वहां पे, हाथों से कनक काटती होती थी पूरी सड़ती हुई गर्मी के अंदर वो जब काट देते थे, उस टाइम पे मम्मी और को घी मिलता होता था, दूध, घी मिलता, दूध तो मिलता ही था, घी मिलता होता था तब जाके। और लेकिन आज ये दूध घी पचेगा कैसे, जब बैठे बैठे हम ऑर्डर दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, मम्मी वो फ्री फायर, मारो 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 मारो, और दूसरी कौन सी गेम है, पबजी, मारो मारो मारो, बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं, एसी चला दो, मम्मी मैगी बना दो, इसमें मक्खन डाल दो, उसमें घी डाल दो, वो सब आपके लीवर के ऊपर जाके चिपक रहा है, और लीवर फिर सड़ रहा है, और फिर वो बीमारियां पैदा कर रहा है। और एक तरफ प्रोटीन होता है, वो लीवर के लिए अच्छा होता है, आप कभी गूगल पे पढ़ लेना, प्रोटीन डाइट होती है लीवर की, और लेकिन साथ में आपने फैट ठोक दिया, चिकन में फैट, मटन में फैट, हर चीज में फैट, ऊपर से तेल डाल के और फैट, पनीर पर फ्राई खा लिया उसमें फैट, पनीर चिल्ली खा लिया उसमें फैट, उसमें सॉसें, अलग अलग टाइप की सॉसें सॉसें, ये एक आलू एक दिन के अंदर सड़ जाता है, छील के रखो, 20 50 डेढ़ डेढ़ 2 2 महीने पुराने हम चिप्स खा रहे हैं, उसमें फैट, ये वो सारी चीजों में फैट। और एक तरफ आप खा रहे हो मूंग की दाल अंकुरित करके, वो इंडिया की दाल, वो भी सारी जहर से तैयार हो रही है, उसमें स्प्रे डल रही है सारा कुछ। और एक तरफ दुनिया का नंबर 1 प्रोटीन जो ऐसी जगहों पे पैदा हो रहा है जहाँ 50 50 साल से कोई स्प्रे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई कुछ नहीं, खादें डल रही हैं, वो भी एलोवेरा के पत्ते डल रहे हैं उस खादों के अंदर, वो जो जिसमें सबसे ज्यादा प्लांट्स में प्रोटीन होता है, वो वाले प्लांट्स फॉरएवर ने उसमें डाले हैं, कद्दू के बीज डाले हुए हैं, कद्दू के बीज। आप सोचो कि जो हमारा विटालाइज मैन है उसमें भी कद्दू का बीज है। आप सोचो कितनी ज्यादा पावर आएगी जब आप ये प्रोटीन पियोगे, प्रोटीन पी रहे हो, आप इसमें डाल रहे हो शहद, सुबह सुबह उठ के आप इसके अंदर शहद डाल के आप इसको पानी में मिक्स करके इसको पी रहे हो, देखो आपकी बॉडी कितनी ज्यादा पावर होती है। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है, हमारा जो सेल होता है, सेल से हमारा आगे सिस्टम तैयार होता है, टिश्यू तैयार होता है, टिश्यू स्ट्रांग बनेगा तो हमारा ऑर्गन स्ट्रांग बनेगा, हार्ट स्ट्रांग बनेगा, लीवर स्ट्रांग होगा, आंखों के पीछे सारा मांस है ये स्ट्रांग बनेगा, दिमाग भी मांस का अंदर से वो स्ट्रांग बनेगा, हमारे ये मसल स्ट्रांग बनेंगे, टांगों के काफ्स के थाई स्ट्रांग बनेगी, सारा कुछ स्ट्रांग बनेगा अगर हम ओरिजिनल प्रोटीन खाएंगे तो। पर 6600 रुपये का बड़ा महंगा है, कैसे लेंगे इतना महंगा ओरिजिनल दुनिया स्कॉशर रेटेड प्रोटीन है कि जमते बच्चे को दे सकते हैं, इतना सेफ है। पर पानी, हम जमते बच्चे को सिर्फ दूध देना होता है, वही पचता है, मतलब कहने का मतलब माँ के दूध के जितना सेफ माना गया है, कॉशर रेटिंग अगर लगी हुई, तो दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोटीन, दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोटीन आपके सामने है, जो 100% नेचुरल है, तभी कॉशर रेटिंग मिली होगी उसको। तो आप सोचो कि इतने पावरफुल प्रोटीन को आपने यूज करना है, कैसे यूज करेंगे? वो तो पैसों का आएगा, इतना महंगा पैसे, तो वो तो सस्ता है दोस्त, पैसे कमाने हैं वो कहाँ से आएंगे? वो भी फॉरएवर से आएंगे। इतना महंगा खाना है, मम्मी को स्ट्रांग बनाना है, मम्मी की टांगों में दर्द रहती है, शरीरों में दर्द रहती है, प्रोटीन दो, देखो वो कैसे होगा? मम्मी को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? पैसे कमाएंगे, प्रोडक्ट लाएंगे, खाएंगे, पैसों की कमी नहीं होगी, प्रोडक्ट खाएंगे। पर लेकिन प्रोडक्ट खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे? हम तो बेले हैं, हमारे को क्या पड़ी है, हमने कौन सा बच्चों की फीस देनी है, हमने कौन सा दूध का खर्चा करना है, हमने कौन सा बिजली का बिल देना है, हमने कौन सा पानी का बिल देना है, हमने कौन सा स्कूल की फीस देनी, कॉलेज की फीस देनी है, हमने कौन सा बच्चों की फीस वर्दियां लानी, हमने कौन सा खुद मामा की भांजे की शादी अटेंड करनी है जहाँ पर हमने नानक चक लेके जानी है, हमने थोड़ी ना कुछ करना है। हम तो बिल हैं, हमने घर पे 1 रुपया नहीं देना, हम तो फ्री हैं। दोस्त क्यों नहीं देना हमने, हमारे बापी पापा उल्ट बुढ़े हो रहे हैं, आप 1 महीना, अगर आप फॉरएवर से दूर हो तो आप 1 साल अपने मम्मी पापा को बूढ़ा कर लो, जब 49 के 50 के हो जाएंगे, 12 महीने के अंदर कितने ज्यादा वो बूढ़े और हो जाएंगे, अगली सर्दियों में उनका बुरा हाल होगा। तो आप एक दिन काम नहीं करते हो, आप 1 महीना पीछे चले जाते हो। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको फॉरएवर के बारे में फुल नॉलेज लेनी है, कैसे काम करा जाता है, किस हिसाब से काम करा जाता है, इतना महंगा कैसे देना है हमने, ये सारी चीजें तो आप बोलो भाई 10,000 रुपये का प्रोटीन है 10,000 रुपये का,
नहीं यार इतना, वो टेंशन ले, 10-20 हजार का नहीं, सही है, सस्ता दिला। वो कैसे, फिर बोलो भाई 6-6.5 हजार में इतना पावरफुल प्रोटीन, ये हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन से पहले आपने बहुत तगड़ी उसकी हाइप क्रिएट करी फॉरएवर की, ये क्या है फॉरएवर का, आपको पता हो तो हो, आपको प्रोटीन का पता तो हो फॉरएवर ऐसा क्या है प्रोटीन के अंदर, आपको फॉरएवर RG+ का पता तो हो, RG+ के बराबर का प्रोटीन है। जब इनको पता करोगे तो है क्या चीजें, ये ऐसी चीज क्या है फॉरएवर, ऐसी कितनी बड़ी कंपनी है जो 18-18 लाख रुपए महीने का दे रही है, ये सारा चीजें कैसे होंगी, जब हम अपना दिमाग किस पे लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किस पे लगाएंगे, फॉरएवर पे। वो कैसे लगेगा, वो कैसे लगेगा। हाँ, जो आप बच्चे हो, चंचल दिल है, और व्हाट्सएप कर लूँ, इंस्टाग्राम कर लूँ, ये कर लूँ, ये वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, टाइम वेस्ट कर लूँ, नहीं, ये देखो कि मैं कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ, किस हिसाब से करूँ। हम सोचते हैं बस यार 1 महीना हो गया मेरा, इतना काम हुआ, इतना नहीं, इतना काम हो गया, इतना नहीं हुआ, ऐसे हो गया, वैसे नहीं हुआ। हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हम एनालाइज नहीं कर रहे कि हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, हम अपने काम को देख रहे हैं, काम हो रहा कि नहीं हो रहा, हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। हमने अपने आपको ना, चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, आपको कुछ बातें वीडियो दिखा के समझ नहीं आएंगी, ये देखो आप। देखो, अगर हजारों मोटिवेशनल वीडियोस और बुक्स को या फिर लॉजिकल बातों को एक तरफ रख कर उन सबको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वो क्या है, मतलब वो क्या बात है जो मैं आपको बता दूं तो आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा मेरी सारी वीडियोस का। देखो, वो है कोई भी काम लॉन्ग टर्म करते हुए उसमें बेटर कैसे बने, उसको बेटर तरीके से कैसे करें। एक ही तरह के काम को करना है, सबको करना होता है, सुनना ध्यान से, काम एक ही कैटेगरी का करना है पर उसको एक ही तरह से नहीं करता है। हर दिन, हर महीने आपका काम करने का तरीका इंप्रूव होना चाहिए। जो भी आपका रिजल्ट है वो इंप्रूव होना चाहिए, जिस तरीके से आप काम को करते हो वो इंप्रूव होना चाहिए। प्लस और क्या चाहिए, फ्लो आपका टूटना नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए बीच में। डिसिप्लिन कम नहीं पड़ना चाहिए, बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, बीच में कोई नया आइडिया आना नहीं चाहिए कि आप ये कर लेता हूँ एक बार, ये ट्राई करके देखते हैं। एक चूज करा तो वही उसी के ऊपर टिके हुए रहना चाहिए। ध्यान, रिजल्ट अगर नहीं मिला तो छोड़ने का मन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, यही हम सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए। ये पावर अगर मिल जाए तो क्या करोगे आप, आपको पता है ना, आप मचा लोगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप 180 दिन एक काम पर लगातार टिके हो एकदम अच्छे तरीके से, और अगर 180 दिन लगातार लग भी गए किसी काम पर, तो क्या आज आप जैसा काम कर रहे हो, क्या वो पहले दिन कर रहे थे उससे 10 गुना बेटर है, उससे 100 गुना, 1000 गुना बेटर कर रहे हो? 95% चांसेस है कि आंसर नो ही होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है दिमाग को कंट्रोल करके काम करना, डिसिप्लिन में लोग नहीं रह पाते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, आपके सपने हैं ना, सबके सपने होते हैं, किसके सपने नहीं है? अगर मैं कमेंट करने का बोलूं कि आपके सपने क्या है, तो सारे लोग लिख देंगे कि मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है। हर इंसान का एक सपना होता है, हर इंसान का कोई ना कोई डिजायर है, गोल है, ड्रीम है। तो आपको ये भी पता है कि इसे अगर मैं कर दूं, इस तरीके से मैं कर दूं, कई लोगों को पता भी है, तरीका भी पता है, लेकिन वो कर नहीं रहे डिसिप्लिन की कमी की वजह से, लेजीनेस की वजह से, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप डिसिप्लिन की वजह से नहीं कर पा रहे। यहाँ मैं एकांत को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आ जाओ सारे अकेले लोग, जितने लोग अकेला फील करते हैं ना, सारे आ जाओ। वीडियो को देखते हुए अगर आप अकेलेपन वाली कैटेगरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं अगली वीडियो इस पे बनाऊं। मैंने ये फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, आज मैं फिर से अलग तरीके से बताऊंगा। मैं पहले बात करता हूँ फोकस के फॉर्मूला की, जो पहले बता रखा ऑलरेडी मैंने, बट इस बारी मैं अलग एंगल से बताऊंगा। आपने पहले दिन कोई भी काम करा, कोई भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप करते हो या फिर सीख रहे हो, पढ़ते हो, जो भी है, कोई भी एक्टिविटी आपने करी, दूसरे दिन उसे फिर से करा, 7 दिन तक करा, 10 दिन तक करा, 15 दिन, 20 दिन तक करा। अब आप मेजर कैसे करोगे, आप मापोगे कैसे कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं? ट्रैक कैसे करोगे कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? रिजल्ट से करोगे कि क्या कुछ हाथ में आया, पैसा आया, क्या मैंने कुछ सीखा, क्या मैंने कुछ रटा, या फिर जो बनने के लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे ये बनना है उसके करीब गया। इससे ट्रैक करोगे ना। अगर आपका काम, अगर आपकी पढ़ाई, अगर आपकी एक्टिविटी, जो भी आप करते हो, उसमें आपका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, तो आप नहीं टिक पाओगे। मैं बताता हूँ टिकते कैसे है। तो मेजर किससे करना चाहिए, ट्रैक किससे करना चाहिए?
आपको ट्रैक करना चाहिए, ध्यान से सुनना, इसको आप अप्लाई भी करना। आपको मेजर करना चाहिए आपके फोकस की पावर से। फोकस की पावर मतलब आपका पहले दिन उस काम को लेकर जो फोकस था वो दूसरे दिन नहीं रहना चाहिए, दूसरे दिन उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए। चाहे 1% ही फोकस बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए। रिजल्ट कैसा भी आ रहा हो छोड़ दो उसको, फोकस बढ़ाने पे ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा। यानी आज आप फोटोग्राफी कर रहे हो, कल आपका कैमरा एंगल लेते वक्त आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है कि कितने परसेंट आप फोकस्ड हो, दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ कैमरा एंगल ही चल रहा है, ये हर दिन बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, फोकस इज एवरीथिंग। मैं हर बार बोलता हूँ, आज मुझे आप सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? मैं फोकस्ड अपनी बातों को लेकर के, मैं लॉजिकली बातों से खेलना जानता हूँ। मुझे आप टॉपिक दो, मैं उसके ऊपर वो बोल दूंगा जो नॉर्मली आप सुनते नहीं हो कहीं और से। किसी भी बात को डीप में समझाते हुए ऐसा निष्कर्ष निकाल लेता हूँ मैं, आप बोलोगे यार शकील भाई सोचते कैसे हो? तो ये मुझसे होता कैसे है? फोकस से होता है। पहले दिन से मैं राइटिंग कर रहा हूँ, 4 साल से राइटिंग कर रहा हूँ मैं। जो मैं बता रहा हूँ ये 4 साल से अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तब आपको बता रहा हूँ। आज भी ऐसा होता है कि 10 स्क्रिप्ट लिखता हो तो उसमें से केवल 6 ही रिलीज होती है। तो मापने का बेस्ट तरीका क्या है? फोकस बढ़ रहा है या नहीं, बस दैट्स इट। फोकस बढ़ा, सब बढ़ जाएगा, अपने आप बेटर करोगे आप, अपने आप ज्यादा देर तक टिकोगे। आपको टिकने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, ये होगा आपसे। अपने आप दूसरों से अच्छे आइडियाज सोचोगे, आप कहने लगोगे ये मेरे दिमाग में आइडियाज आ कहां से रहे हैं, अपने आप चीता बन जाओगे। आपको चीता बनने की जरूरत नहीं है, आप चीता बन जाओगे अपने आप। ये दिमाग आपको चीता बना देगा। आप बस दिमाग को एक जगह लगाना तो सीखो, ये दिमाग अपने आप आपको दौड़ाएगा। और दिमाग एक जगह कब लगता है? फोकस को अपने काम में बढ़ाने से। ये कैसे बढ़ता है आगे जानते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि जो अलग ही काम करता है, कोई डॉक्टर है तो वो हजारों में से एक है, वैसा हजारों डॉक्टर्स पूरा जोर लगा देंगे लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे उस एक डॉक्टर की। होता है ना ऐसा कई बार। कोई वकील है, कोई डिटेक्टिव है, तो होता है ना ऐसा कि वो बेस्ट है उसमें, तो वो क्यों है उसमें माहिर? चीता क्यों है वो? क्या उसने चीता बनने की मेहनत की है? नहीं की है, उसने सिर्फ अपने काम में फोकस बढ़ाया है। फोकस बढ़ता है अकेलेपन से। अकेला होना गॉड गिफ्टेड है। अकेला होना जितना बड़ा गिफ्ट है, हर किसी को नहीं मिलता है। हर्ट होता है शुरू में, लेकिन ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसकी पहचान बाद में होती है। अगर आप अकेले हो तो आपको पता आपके पास में क्या पावर है, और इसी पावर को लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जो मुझे पता है, मैं वो बोल रहा हूँ जो दुनिया में हो रहा है। मैंने अब तक जितने लोगों के बारे में पढ़ा है या जितने लोगों से मैं मिला हूँ जानता हूँ, उसमें से उन सबका फोकस तेज नहीं देखा मैंने, उनके अंदर फोकस देखा ही नहीं। जो लोगों में खोए हुए रहते हैं, जो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। ये जिस पावर की बात कर रहा हूँ ये इंट्रोवर्ट लोगों के पास ही होती है। ये जिस पावर की बात कर रहा हूँ ये आइसोलेशन में रहने वालों के पास ही होती है। एक इंसान जो एकांत में रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसने ये फॉर्मूला अप्लाई किया फोकस वाला जो मैंने बोला। अब देखना ये कैसे इफेक्टिव है। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, पर डे उसका फोकस बढ़ रहा है, ही इज इन आइसोलेशन, अकेला है भाई अपना। 180 दिन हो गए हैं, ये भाई साहब क्या करेंगे उसके बाद में? इस फॉर्मूले को ये भाई अपने 180 दिन लगातार अप्लाई कर रहे हैं। ये भाई साहब पढ़ाई में कैसा करेंगे? क्या ये इंसान ऐसा बोलेगा कि सर मैं याद करता हूँ मुझे याद होता नहीं है? हो ही नहीं सकता। क्या ये बोलेगा मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में? सवाल ही पैदा नहीं होता। 180 दिन प्रैक्टिस की है फोकस्ड रहने की, ये इंसान बोल ही नहीं सकता कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। भाई साहब मजाक थोड़ी है अकेले रहना, सुपर पावर है ये, हर किसी को नसीब नहीं होता ये। अब अगर इस भाई के सामने बहुत इंटेलिजेंट बंदा आ जाए जिसने कुछ महीनों से पढ़ाई नहीं की, तो ये 180 दिन दिए ना भाई ने अपने, ये अपना भाई वहां टेस्ट में जीत जाएगा अपनी फोकस की पावर से। क्यों? क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो, क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो आपका दिमाग तेज होता है, उसमें आप अवेयर रहते हो, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। आप जो सोच सकते हो, आपका दिमाग जहां जा सकता है, आपके दिमाग में जो आ सकता है, आप जितना लॉजिकल सोच सकते हो, आप जितना ठहर सकते हो, आपके अंदर जितना धैर्य है, आप जितना दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, जितना माइक्रो पिक्सल में सोच सकते हो, उतना कोई नहीं कर सकता भाई। मैंने माइक्रो पिक्सल थिंकिंग पर एक वीडियो बनाई जिसको बहुत पसंद किया गया, जिसमें मैंने समझा रखा है कि इंसान कैसे माइक्रो पिक्सल में सोचता है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। वैसे मैं अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ हूँ, ये बात मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, क्योंकि ये लाइन मेरी फेवरेट है। इस लाइन से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अकेला होना कितना सही है। मैं अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ हूँ, हर्ट हुआ, परेशान हुआ, लेकिन जिस लेवल का कंसंट्रेशन मैंने बिल्ड करा,
जो मैं फोकस की चैन बनाना जानता हूँ। फोकस की चैन यानी फोकस को कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे जाना। अब ये हैबिट बन चुकी है मेरी आगे जाना। जैसे बार बार भटकते हैं तो भटकने की हैबिट होती है, उसी तरह जिंदगी में आगे जाने की भी हैबिट होती है। दिमाग को एक जगह लगाने की भी हैबिट होती है, फोकस्ड रहने की भी एक हैबिट होती है। और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं ये बिना अकेले में रहकर करूं। अकेले में ही पॉसिबल था। इफ यू आर अलोन यू आर नॉट भाई, यू आर लकी, यू आर इन आइसोलेशन। आइसोलेशन इज मैजिक। जादू शुरू होता है एकांत में। विश्वास नहीं होता है, दुनिया के सारे बड़े से बड़े वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लो, सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ लो, सबके सब लोग अकेले थे, सबने जादू अकेले में ही करा है। मैंने बहुत गलतियां करी है, तब जाकर के आज मैं इतनी एडवाइस दे पाता हूँ। मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। ये बुक अगर आपने ढंग से पढ़ ली, ध्यान से पढ़ ली, तो आपको वो सारी बातें पता चल जाएगी जिनको लेकर हाँ जी दोस्तों, क्या समझ में आया? अब क्या समझ में आया? लगा? देखो, आप छोटे होते आपको याद होगा कि ना हम एक कागज का टुकड़ा लेते थे, एक लेंस लेते थे। कागज का टुकड़ा रखते थे नीचे, और उसको ऊपर से धूप के सीध में रख देते थे लेंस को। वो लेंस धीरे 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 वो उसके ऊपर ऐसी जगह पे फोकस करता था जिससे वो टुकड़ा जल जाता था, कागज जल जाता था। उसने क्या किया, सारी एनर्जी कहाँ फोकस कर दी? लेंस ने उस चीज के ऊपर, उसको जला दिया। लेजर आप देखते हो, है ना? तो ये फोकस ही है। आप पिछले 1 महीने से फॉरएवर के अंदर हो। आपने फॉरएवर के अंदर आपने कितना, पिछले 1 महीने के अंदर कितना यहाँ पर आप फोकस हो गए हो? कितना आप काम के अंदर डूब गए हो? कितना आप काम के बारे में जानना चाह रहे हो? आप हर टाइम फॉरएवर के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? आप टीम फायर के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? कैसे मैं अपने काम को करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे सीखूं, इसके बारे में क्या क्या नॉलेज लूं, किस किस नॉलेज से मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ के मैं कैसे कैसे काम करूं, किस हिसाब से मैं बढ़ के कौन सा काम करूं, किस हिसाब से बढ़ूं। मेरे को फॉरएवर की फुल नॉलेज होगी, मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी, पैसे कैसे कमा सकता हूँ, कैसे कमा सकती हूँ, मेरे को नॉलेज होगी। मैंने नॉलेज ली, मैंने ध्यान अपना फॉरएवर के अंदर लगाया। ध्यान मेन चीज है, ये ध्यान। आप देखो, ये जो ध्यान है ना, ये भटकता है हमें। हमारा 90% यूथ कह रहा नौकरी 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 नौकरी। नौकरी से करोड़ों गुना बेहतर, आपको पता है कि फॉरएवर करोड़ गुना बेहतर मिल चुकी। आपको सबको अंदर दिल से पता है कि करोड़ों गुना बेहतर है ना? आप क्या बोलते हो, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, मेरे को मना कर दिया। दोस्त, आपने गर्लफ्रेंड बनाने से पहले मम्मी पापा को पूछा था बना रहा हूँ? सहेली बनाने से पहले, गलत मलत इधर उधर के काम करने से पहले मम्मी पापा को पूछा था? ये तो आप ओरिजिनल काम करने लगे हो। प्रॉब्लम कहाँ है कि आपका ध्यान भटका हुआ है। अभी धन चंचल है, अभी इंजॉय कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर मेरी उम्र के भी, आपकी उम्र के 20 20 22 22 साल के लड़के 7 स्टार में वीडियो बना रहे हैं। जाके वहां पर जाके रील बनानी है हमने, या सड़कों पे खड़े होके गोल सा घूम गए, बाल ऐसे उड़ा दिए, ऐसे कर दिए, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा किससे है? फायदा है जब आप यहाँ पर फोकस हो जाओ एक बार, अपने आप को हमारे साथ फोकस कर दो। यहाँ नॉलेज लो, कैसे मैं काम कर सकता हूँ, किस हिसाब से काम कर सकता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा ना आपको, आप दंग रह जाओगे कि यार बिजनेस ऐसे बढ़ाया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। भी 10 साल मैंने सेल्स की लाइन में काम किया है। आप अभी आपने अब कभी नौकरी नहीं करी ना, प्रॉब्लम क्या, आप डायरेक्ट ही यहाँ पर फॉर में आगे 18 19 साल की उम्र। आप कभी 15 2 4 साल, अभी गर्मियां चल रही हैं, लू चल रही है सर, ये हो रहा है सर, वो हो रहा है सर। कभी आप कभी देख के आओ, जो गाड़ियां ठीक कर रहे हैं, जो पेंटर है वहां पर, जो डेंटिंग कर रहे हैं, जो इंजन ठीक कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, धूप के नीचे गाड़ियों के अंदर घुसे पड़े, नीचे घुसे पड़े हैं, वो भी तो कर रहे हैं। आपके घर के हालात बहुत अच्छे हैं। वो मैकेनिक डेली का 1000 रुपये लेकर जाता है दिहाड़ी के रूप में, 30 हजार रुपये महीना अपने घर पे लेके जा रहा है। आप 3000 रुपये महीना भी नहीं लेके जा रहे हो। बहुत गर्मी है सर, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, ये वो, आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। वीडियो चल रही है कुलविंदर? वीडियो चल रही है? अच्छा,
समझ में आ रहा दोस्तों? तो ये सारी सारी चीजें कैसे सीखोगे? जब भी यहाँ पर मैंने ना ट्रेनिंग शुरू करी, मैंने एक स्टेटस डाला, मैंने इंस्टा पर नहीं डाला, मैं डालने लगा तो मैं कहा चलो छोड़ो, मैं कहा ट्रेनिंग इज अबाउट टू स्टार्ट। मैंने व्हाट्सएप पे वो स्टेटस डाला, जो मेरे को सुन रहे होंगे ना उनको पता लग जाएगा। वो व्हाट्सएप पे स्टेटस ना मेरा कम से कम 50 लोगों ने देख लिया, और इनमें से जो ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना इस टाइम पे, उन्होंने ये स्टेटस देख लिया है मेरा। मतलब वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं है, उनका फोकस कहाँ पर है? अभी भी व्हाट्सएप चलाने पर है, अभी भी इंस्टा चलाने पर है, ना कि सीखने पर है। मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये वीडियो आपको दिखाएगी कि कैसे आप ये प्रोटीन शेक जो आपने देखा है कि ये 6600 रुपये का है, हम कैसे इसको दे सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं इसमें, कैसे ये सारी चीजें आपको नॉलेज मिलेगी कि क्या हम कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें आपको 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा। एक्चुअली हुआ ये था कि 3 लोग थे जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट में फ्लैट दिखाया, और उन 3 लोगों में से एक इंसान ऐसा था जिसने वो सारी 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करी, और उसकी वजह से जो मैंने फ्लैट है वो उस ब्रोकर से लिया, और जो वो लाखों रुपए का जो ब्रोकरेज फीस थी वो सिर्फ उसे मिली। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 लोग सेम प्रोजेक्ट बताते हैं, लेकिन एक इंसान मुझे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर देता है, और वो जो इंसान है वो काफी ज्यादा फ्लैट्स जो है इस एरिया में वो सेल करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफी अवार्ड्स मिलते हैं। तो मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए जो मैं था उन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को डिकोड कर पाया था। तो आई होप मैं आपको वो समझा पाऊंगा, और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एटलीस्ट आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहली जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो उन्होंने यूज करी थी उसे कहा जाता है प्रीसुइजन, यानी एक्चुअल मैसेज से पहले आप किसी के दिमाग में कौन सा मैसेज डालते हो जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस एरिया में हम फ्लैट खरीदने वाले थे वो एक 2.1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, और उसमें टोटल 8 गेट है, और उन 8 गेट में से एक गेट ऐसा है जिसका जो रोड है वहां से 500 मीटर तक वो बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है ताकि किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो बाकी गेट्स भी हैं, और इस पूरे एरिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर सिचुएटेड है। तो यानी यहाँ पर भी आपको फ्लैट मिल सकता है, कहीं वहां पर भी मिल सकता है, और कहीं यहाँ पर भी मिल सकता है। ओके, तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो बाकी के 2 ब्रोकर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि जो मुझे फ्लैट दिखाने वाले हैं उसके सबसे जो नियरेस्ट गेट है वो कौन सा है, और उसी गेट से वो मुझे प्रोजेक्ट के अंदर ले गए। उन्होंने मुझे फ्लैट दिखाया और कहा कि हाँ ये फ्लैट की वैल्यू है, अगर आपको पसंद है तो आप मुझे बता देना, वरना इससे जो प्राइस कम है वो नहीं होगा। लेकिन वो जो एक ब्रोकर था जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मुझे यूज करी, वो क्या था, उन्हें पता था कि जिसकी जो सबसे अच्छी एंट्री है वो एक गेट से है, गेट नंबर 8 से। तो उन्होंने सबसे पहले हमें गेट 8 से एंट्री दी। तो अभी प्रोजेक्ट बाद में दिखाना है, लेकिन उससे पहले वो हमारे दिमाग में एक फीलिंग जनरेट करना चाह रहे थे। तो उस गेट से वो लेके आए, और काफी वहां पर जो गाड़ी है वो स्लो कर दी गई, ताकि वहां पर जो वाइब है, वो जो फीलिंग है, क्योंकि वो एरिया बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने डेवलप किया, वो हमें फील करने दिया। उसके बाद जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो काफी दूर था, तो वहां पर वो फिर दोबारा डायरेक्ट नहीं ले गए। तो वहीं पर क्या है, वहां पर उनका एक कम्युनिटी हॉल है, तो एक काफी सारे जहाँ पर प्ले एरिया होता है, वहां पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। तो वहां पर जो कम्युनिटी हॉल है, जो कि अगेन देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वहां पर वो ले गए, वहां पर बिठाया। वहां पर उन्होंने हमें पूछा कि आप कॉफी वगैरह लेंगे, पानी लेंगे, आराम से 15-20 मिनट बिठाया, एंड ही मेड श्योर कि जो हमारे दिमाग में है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग जनरेट हो जाए। और उसके बाद फाइनली वो हमें लेके गए उस फ्लैट में। तो जब हमने इस सारी फीलिंग के बाद वो फ्लैट देखा, तो हमारे दिमाग में उस फ्लैट की जो परसीव्ड वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, कि अगर हमें वॉक वगैरह करना हो तो बहुत से एरियाज हैं। इवन हमारे दिमाग में भी आ रहा था कि अगर हमें किसी को लेके आना हो तो हम उनको इसी गेट से लेके आएंगे, ताकि उन्हें भी अच्छा फील हो कि हमने अच्छी जगह एरिया खरीदा है, एंड सो ऑन। तो ये थी सबसे पहली साइकोलॉजिकल ट्रिक, विच इज प्रीसुएजन, यानी एक्चुअल मैसेज से पहले आप दूसरे के दिमाग में क्या फीलिंग डालते हो, जिसकी वजह से जब मेन मैसेज रिलीज होता है, इस केस में जैसे उन्होंने फ्लैट दिखाया, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेटर या वर्स्ट हो सकता है, जो कि इस पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली उस इवेंट से पहले उस बंदे के साथ क्या हुआ है। ओके, तो जो सेकंड साइकोलॉजिकल ट्रिक उन्होंने हमारे साथ यूज करी थी वो है प्राइस एंगल। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। एक स्टडी हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि रिसर्चर ने काफी सारे लोग लिए और उन्हें कहा कि जो अपने 2 हाथ है वो डिफरेंट डिफरेंट बाल्टियों में डाले, बकेट्स में डाले। एक बाल्टी में काफी ठंडा पानी था, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के आसपास, और दूसरे में थोड़ा सा गर्म था, 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
तो लोगों ने क्या किया, इसमें भी हाथ डाला, दूसरे में भी हाथ डाला। काफी देर हाथ रखने के बाद उनको हाथ निकालने को बोला, और फिर एक बकेट थी जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो वो ल्यूक वार्म थी। तो वहां पर जब उन्होंने हाथ डाला तो अचानक से उनको एकदम अजीब सा फील हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो लेफ्ट हाथ था पहले वो ठंडे पानी में था, अब वो ल्यूक वार्म में आ रहा है, तो वहां पर उन्हें गर्म लगने लग गया। और फिर जो राइट हाथ था वो पहले गर्म पानी में था, अब वो कंपैरेटिवली कम वाले टेम्परेचर में आया, तो यहाँ पर उन्हें ठंडा लगने लग गया। यानी जो सेम टेम्परेचर वाला पानी है वो दोनों हाथों को डिफरेंट टेम्परेचर की फीलिंग दे रहा है, जस्ट इस पे कि उससे पहले उसके दिमाग में क्या चीज एंकर की गई। तो ये जो प्राइस एंकर वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ये उन्होंने हमारे पे यूज करी। क्योंकि जब हमने ये प्रोजेक्ट देखा था, उन्होंने हमें जो फील थी वो जनरेट करवा दी थी, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि इसका प्राइस क्या है यार। क्योंकि हमें क्या हो रहा था, हमें और था कि कहीं हमारी जो अफोर्डेबिलिटी उससे ज्यादा तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, प्राइस डायरेक्टली रिवील नहीं किया। उन्होंने बोला, अरे सर मैं कौन सा आपके पास 10 करोड़ रुपए का फ्लैट लेके आया हूँ, उतना प्राइस नहीं है इसका, आप टेंशन मत लो, पहले फ्लैट देखो। तो ये बहुत ही सटल तरीके में एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट थी, जो कि नॉर्मली लोगों को लग सकती है इसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इससे उन्होंने क्या किया, एक हमारे दिमाग में एंकर क्रिएट कर दिया। 10 करोड़ रुपए। हमें लगा यार 10 करोड़ रुपए, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में होगा, शायद कॉन्शियसली भी हमने ना सोचा हो। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एक्चुअल प्राइस रिवील किया तो हमें लगा यार उतना भी कॉस्टली नहीं है। मतलब कि इसी प्राइस में इससे कम अच्छी सोसाइटी में भी फ्लैट्स मिल रहे हैं, तो ये ठीक है। तो वहां पर भी उन्होंने जो हमारा है वो साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करी। और इसी एंकरिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आप भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, लेट से किसी को बुर्ज खलीफा की हाइट नहीं पता, लेकिन अगर आप काफी सारे लोग लोगे, एक सेट ऑफ ग्रुप को, उनको बोलोगे कि यार आप ये मुझे बताओ जो बुर्ज खलीफा की हाइट है वो 2000 मीटर से ज्यादा है कि कम है, तो उन सबसे आप डेटा लो, उनका एवरेज निकालो, और बाकी एक सेट ऑफ लोग लो, उनसे दोबारा से पूछो कि यार आप बताओ बुर्ज खलीफा की हाइट 200 मीटर से ऊपर है या कम है, और उनसे सारी वैल्यूज लेके उनका एवरेज निकालो। तो इन दोनों का जो एवरेज है उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आपने उनके दिमाग में पहले ही एक एंकर क्रिएट कर दिया, एक के दिमाग में 2000 मीटर और दूसरे के दिमाग में 200 मीटर, तो इनका जो एवरेजेस आएंगे वो एकदम अलग होंगे। तीसरी जो चीज उन्होंने यूज करी थी वो है यूनिटी। यानी अगर आप किसी को ये फील करवा पाओ कि आप एक ट्राइब का हिस्सा हो, आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो, आप किसी कॉज का हिस्सा हो, तो मोस्ट लाइकली वो आपके साथ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो रिलीजन है वो क्या है, वो एक स्टोरी है, उसी एक स्टोरी के अराउंड बहुत सारे लोग जुड़े हैं कि हम चीज में यकीन करते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक यूनिटी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से मोर लाइकली वो जो भी उसके बॉस हैं, जो भी ज्ञान देने वाले हैं, उनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो उन पूरी ट्राइब को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैसे ही एक कंट्री अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो भी एक तरह से स्टोरी ही है जिससे हम सब इन्फ्लुएंस्ड हैं, राइट। अगर आप सोचो कि कोई एलियन है, वो बाहर से सोलर सिस्टम में देख रहा हूँ कि अर्थ में लोगों ने अपनी ही ट्राइब बनाई हुई है, कोई बोल रहा है मैं इस कंट्री का हूँ, कोई बोल रहा है मैं इस कंट्री का हूँ, कोई बोल रहा है मैं इस रिलीजन का हूँ। वो बाहर से अगर आप देखोगे तो वो बोलेगा यार क्या पागल लोग हैं, ये तो मतलब सब कुछ सेम ही है उनके लिए, क्योंकि वो छोटे से एक ब्लू बॉल में हम रह रहे हैं। तो ये जो यूनिटी वाली चीज है, ये उन्होंने कैसे यूज करी, उन्होंने कहा कि सर जो आप अपनी गाड़ी है वो रहने दो, हम साथ ही चलेंगे। उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो जो कंट्रोल था वो उनके पास आ गया, तो उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया। तो जब हम उनकी गाड़ी में बैठ गए तो एक सॉर्ट ऑफ यूनिटी क्रिएट होती है। अगर आप नहीं भी चाहोगे तो सबकॉन्शियसली आपको लगेगा कि एक स्टेप जो है वो इंसान आपके क्लोज आ गए, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम उनसे जब प्राइस के बारे में बाद में भी पूछे थे, तो उन्होंने कहा अरे सर कुछ नहीं होता, आप बस डिसाइड करो, हम प्राइस कम करवाएंगे। तो उन्होंने जब ये फीलिंग दी ना कि हम प्राइस कम करवाएंगे, तो हमें लगा यार ये हमारी साइड में ही है, कि ये भी हमारी हेल्प करेंगे वो प्राइस को नेगोशिएट करने में। तो इस तरीके से उन्होंने इस यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही सटल तरीके से यूज किया, और कहीं ना कहीं हमें हल्का सा थोड़ा और इन्फ्लुएंस कर दिया डिसीजन में हाँ बोलने के लिए। तो जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक उन्होंने यूज करी थी उसका नाम है अट्रैक्टर्स। अट्रैक्टर का मतलब है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो किस चीज के ऊपर आप एकदम अट्रैक्ट हो। इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी गई है विच इज पर्पल काउ। अगर आप कहीं जा रहे हो और आप सिर्फ काली जो काव है, ब्लैक काव, वो आप देख रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक और ब्लैक काव आगे, लेकिन एकदम ही पर्पल काव होगी तो एक बार आप जो है वहां पर जो आपकी अटेंशन है वो जाएगी जाएगी। तो तीन तरीके से जो अट्रैक्शन है, अटेंशन है, वो ग्रैब की जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है सेक्स, सेकंड आता है डेंजर, और थर्ड आता है नोवेलिटी। फॉर एग्जाम्पल हजारों एड चली, उनमें से कोई एक एड में एक जो सेक्सुअल वाला एलिमेंट है वो आप डाल दोगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी अटेंशन है वो उस तरफ आ जाएगी। सेकंड इज डेंजर, जितनी भी न्यूज है वो क्या होता है, वो आप डेंजर की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो अगर आपको न्यूज, सेम न्यूज दो तरीके से दिखाई जाएगी तो आप जो डेंजर वाली चीज है उस पर अट्रैक्ट होंगे एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल वाली न्यूज। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप बॉस हो और आपकी सेक्रेटरी आपको कॉल करती है रात के 12 बजे, सर आपको पता है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। तो आप बोलोगे यार अभी मत कर, मुझे सुबह बताइए। लेकिन इसी चीज को अगर वो अलग तरीके से फ्रेम करती है, सर क्या आपको पता है कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आप 2 लाख रुपए लूज कर दोगे।
अब असली में क्या हो रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि जो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो ही आपको एक्स्ट्रा दिलाएगी, या क्योंकि वो नहीं आप अचीव कर पाए वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो सेकंड मैसेज है उसमें मोर लाइकली आप उनको बोलोगे अच्छा क्या बात है, यानी आप ज्यादा प्रोन होंगे वो सुनने के लिए। और ये चीज आती है डेंजर की, कि आप उसको दूसरे तरीके से यूज कर सकते हो। थर्ड इज नोवेलिटी, ऑब्वियसली कि आप एकदम ही डिफरेंट चीज लेके आते हो जो आपने कभी पहले नहीं देखी, तो एटलीस्ट आप किसी की अटेंशन जो है वो ग्रैब कर लोगे। तो उन्होंने जो हमारे को यूज किया था वो था सेकंड टाइप ऑफ अट्रैक्टर, विच इज सॉर्ट ऑफ डेंजर। एटलीस्ट माइंड उसको डेंजर परसीव करता है, और वो उन्होंने यूज किया था स्कार्सिटी प्रिंसिपल को यूज करके। तो उन्होंने क्या हमें बोला, उन्होंने बोला कि सर जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है इसमें सिर्फ 3 ही फ्लैट रहे हैं, यानी वो हमारे दिमाग में सॉर्ट ऑफ जो है वो स्कार्सिटी क्रिएट कर रहे थे हल्का सा। हमारे दिमाग ने उसको एज ए डेंजर परसीव किया, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख चुके थे, और हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट देखने के लिए कम से कम 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता। तो उनको पता था कि बार बार नहीं आ सकते, और वो जो टाइम इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी तरफ से वो हमारे लिए सॉर्ट ऑफ डेंजर है, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट पसंद आ गया है, उन्होंने हमें अच्छे ढंग से लेके आए, अच्छी जगह लेके आए, और फिर वो जो परसीव्ड वैल्यू है उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया, वो हल्का सा डेंजर एलिमेंट डाल के। जब मैंने उनको कहा कि यार यहाँ पे तो काफी सारे फ्लैट्स हैं वो खाली दिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये सारे फ्लैट जो है वो बिक चुके हैं, लोग यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, ये जो फ्लैट्स हैं वो सारे के सारे बिके। मैग्नेटाइजर, यानी एक बार आपने टेंशन ग्रैब तो कर ली, लेकिन उस टेंशन को आप एकदम पकड़ के कैसे रखोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं आया प्रेजेंटेशन देने के लिए, हम किसी स्कूल में है, कॉलेज में है, और मैंने आती ही बैक फ्लिप कर दी, तो मैंने आपकी टेंशन तो ले ली, लेकिन उसके बाद फिर मैं बोरिंग प्रेजेंटेशन बनाने लग जाऊंगा, तो आप बोलोगे यार ये क्या है, और सारे के सारे जो है वो फोन में लग जाएंगे। तो टेंशन आप ग्रैब तो कर लोगे, लेकिन उसको पकड़ के कैसे रखोगे। तो वो होती है दो चीजों से, वन मिस्ट्री, सेकंड आप सिर्फ दूसरे के बारे में बात करते हो। तो मैं इसको डिकोड करता हूँ कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में थ्रू आउट हमारी जो जर्नी, हमारी साइकी के बारे में जानना चाहा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमसे पूछा कि सर आपको घर कैसा चाहिए, तो हमारा सबसे पहला ये था कि जो दीवार है वो जुड़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो एक प्रीवियसी है वो मेंटेन रहे। तो उन्होंने एग्जैक्टली हमें वैसे ही घर दिखाया कि इस साइड एक फ्लैट था और उसके ऑपोजिट 2 फ्लैट थे, तो जहां पर एक फ्लैट था उन्होंने वो वाली जो सारी लाइन है वो हमें दिखाई। तो जो सेकंड चीज है वो हमने उनको बताई थी कि हमें काफी ज्यादा जो रूम में है वो लाइट चाहिए नेचुरल। तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्लैट थे किसी में एक शीशा था, किसी में 2 शीशे थे, फिर एक शीशा 2 शीशे, तो इस तरीके से जो फ्लैट्स थे वो वैसे थे। तो उन्होंने हमें सिर्फ जो 2 शीशे वाले थे वो दिखाए, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, उन्हें एग्जैक्टली पता था कि हमारा जो बजट है वो कितना तक जा सकता है। तो उन्होंने हमें बजट के अकॉर्डिंग 3 BHK वाले फ्लैट दिखाए, 3+1, यानी जिसमें जो +1, जिसमें हेल्पर का भी रूम होता है वो नहीं दिखाया, क्योंकि उनको पता था कि शायद ये वाला दिखाऊंगा तो ये ना ना बोल दें। लेकिन उन्होंने मैसेज को इस तरीके से फ्रेम किया कि जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट थी वो हमें इसी फ्लैट में मिल गई, और फाइनली अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसी फ्लैट में कर रहा हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं एक रीडर हूँ, और मैंने साइकोलॉजी को काफी अच्छे ढंग से पढ़ा है। हाँ जी दोस्तों, क्या सीखा? बड़ा कुछ सीखने को मिला ना आपको इस वीडियो से। और अब आप बताओ कि कैसे हमें प्रेजेंट करना है, डेंजर एंड ऑल, ये सब आपने ना आज अपने ग्रुप में भेजना है कि यार ऐसे होना चाहिए था काम, जो मैं कर रहा था मैं क्या नहीं कर रहा था। आप 18-19 साल के आगे, आपने सीखा है नहीं, आपको ये ट्रेनिंग्स में ये चीजें सिखाई जा रही। अब ये किसी ने, जिसने ये पॉइंट सारे ध्यान से सुने होंगे, उसने ये पॉइंट्स लिखे होंगे कि कैसे मैं रिसीव करूं, कैसे मैं डेंजर क्रिएट करूं, कैसे मैं और चीजें करूं जो पहले बताया, कैसे मैं एंड में करूं, फिर कैसे मैं उसको मैग्नेटाइज करूं, है ना। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने लिखे होंगे, ये कैसे लिखे होंगे, अगर आपका फोकस ट्रेनिंग के अंदर हो। पर लेकिन आप फोकस हटा के क्या कर रहे होंगे, कोई फोन देख रहा होगा, कोई स्नैपचैट देख रहा होगा, कोई व्हाट्सएप देख रहा होगा, कोई इंस्टाग्राम देख रहा होगा, कोई सोच रहा होगा मैं अभी से स्टेटस लगा दूं, अभी से मेंशन कर दूं सर को, सर मेंशन कर लेंगे, ये है वो। कईयों ने मेंशन कर भी दिया, मैं अभी खोल के देखा था। मैं दोस्तों मैं अब यहाँ पर बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक कामयाब इंसान बन चुका हूँ, मेरे नीचे हजारों मैनेजर हैं। आज मैं फ्री बैठा हूँ, पैसा आ रहा दब के, मैं कोई प्रॉपर्टियां बना चुका हूँ, आपको मैंने दिखाया था, मैं ये देखो, मैंने सारा कुछ बहुत कुछ कर चुका हूँ, है ना। 2.5-3 करोड़ के मेरे पास प्लॉट हो चुके हैं, है ना। अभी मैं एक फ्लैट लेने जा रहा हूँ, 1.25 करोड़ रुपए का एक फ्लैट लेने जा रहा हूँ, है ना। ये सारा कुछ, कभी यूके घूमता हूँ, कभी मैक्सिको घूमता हूँ, कभी, ये सारी वीडियोस मैंने अभी एक दो दो वीडियोस आपको दिखाई हैं। बड़े सारे कंट्रीज की वीडियोस हैं, ऑस्ट्रेलिया की मेल्स पड़ी हैं, यूएसए की मेल्स पड़ी हैं, पताया, अबू धाबी, दुबई, बाली, ये बड़े सारे कंट्रीज है ना। अब फिर से पेरिस जा रहा हूँ मैं। ये सारा कुछ कैसे हुआ, मैंने यहाँ पर कदम रखा फॉर एवर लिविंग ट्रस्ट के अंदर, और एक टीम बनाई जिसका नाम था फायर, टीम फायर।
ये फायर नाम क्यों आया? क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा फायर थी। या हद किया या रद्द किया, हद कर दिया, हद। दोस्तों, लोगों के, आप कितने भी नकली कंपनियों में आप गए होंगे, वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी दिखा देंगे 8 5 7 10 करोड़ रुपए की, और वो सिर्फ एक ही आदमी के पास होगी, या ऊपर वाले 2 4 लोगों के पास। इधर यहाँ हर आदमी को मैं 50 50 60 60 70 70 15 15 20 20 लाख की तो नॉर्मल गाड़ियां पता नहीं कितनी दिला चुकी हैं, जैसे आलू बैंगन होते हैं। रोज एक नई गाड़ी आ रही होती है, रोज एक नई गाड़ी खड़ी होती है। उनको मैंने खड़े हो के ट्रेनिंग दी है, 8 8 घंटे की ट्रेनिंग दी है। आज मैं एक देख रहा था ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके लिए 4 से 5 घंटे चाहिए। पर लेकिन अगर वो 4 5 घंटे की ट्रेनिंग अगर आपने लगा ली, अभी 1 1.5 घंटे की ट्रेनिंग हुई है सिर्फ, और जितने लोग थे उसमें से कितने लोग ट्रेनिंग को छोड़ भी गए होंगे। पर लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो भी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, जिन्होंने समझा होगा इस ट्रेनिंग के बारे में, इस ट्रेनिंग को अब तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ आज आने वाले करोड़पति हैं। क्योंकि उन्होंने जो ये आज सीखा है, अब वो बैठ के फोकस के साथ बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। और वो जो छोड़ के गए हैं, वो कोई ना कोई फिल्म देखने लग गया होगा, कोई सो गया होगा, कोई घर के काम करने लग गया होगा। पर आपको समझ में आ गया कि मेरे को अपने आप को अकेले रखना है, अपने आप को ये परिवार से दूर करना है, अपने दोस्तों से दूर करना है, जो मेरे को मेरे गोल से मेरे को खींच रहे हैं, दूर करने। अकेले रहने वाली जो वीडियो थी ना, वो सबसे बेस्ट थी दोस्तों। अगर आप फोकस हो जाओ, अपने आप को केंद्रित कर लो, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप करोड़पति बनोगे। आप जिंदगी में दुआएं पाओगे, आपकी वजह से किसी का घर बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है। मैं आपको एक आधा वो दिखाता हूँ, आप समझ पाओगे। मेरे को ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर मैंने घर ले लिया, पहले मैं बड़ा तंग था जिंदगी में, घर में लड़ाइयाँ होती थी, आज शांति से रोटी खा रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े सारे मैसेज आते हैं। आप कोई गौशाला खोलोगे, कोई कोई गऊ में दान करोगे, कोई कुछ करोगे। ये सब कैसे होगा? पैसे कमाने से। रोटी तो दोस्तों कुत्ता भी खा रहा है। अभी कड़ी कई सारे कुत्तों के बच्चे पैदा हुए होंगे, पिल्ले पैदा हुए होंगे, है ना? वो कोई भूखे मरेंगे? वो भी रोटी, उनको भी कहीं ना कहीं से खाना मिल जाएगा। हम खाना खाने थोड़ी ना धरती पर आए हैं। हम बहुत सारा कुछ करने आए हैं, अपने मम्मी पापा के लिए करने आए हैं। हम बड़ा सारा कुछ अलग अलग लोगों के लिए करने आए हैं। हम वो सारा कुछ कैसे होगा? पैसे से होगा। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। पैसा बन के ही आपके पास, भगवान ने ही आपको पैसा दिया है ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको, आप अपनी हेल्प कर सको, अपने खानदान में सबसे अमीर आदमी बन सको। आपके पास वो गाड़ी हो जो पूरे खानदान में वो गाड़ी ना हो। आपकी गाड़ी देख के आप कितने सारे लोग इम्प्रेस हो, इन्फ्लुएंस हो कि यार मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी सारा कुछ करना है। कितने लोगों की जिंदगी आप चेंज करोगे। कभी आप गोवा जाओगे, कभी कहीं जाओगे, आपको देख के कितने सारे लोग इन्फ्लुएंस हो गया। पेरिस का ट्रिप आ रहा है, हमने किताबों में पढ़ा था आईफील टावर सबसे ये होता है वो होता है। अब आईफील टावर आप देख के आओ, बुर्ज खलीफा देख के आओ, कंपनी फ्री में लेके जा रही है आईफील टावर के पास। पर लेकिन हम टाइम वेस्ट कर दिया हमने। कई लोग 2 2 3 3 साल पुराने होंगे, वो फोकस्ड नहीं होंगे, वो अभी भी लगे होंगे लड़की के साथ बात कर लूँ, आई लव यू आ रहा होगा, इसको मैसेज कर दूं, इसको मैसेज करूं, दिल दिल बना के भेज दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। इस चीजों के अंदर बिजी होंगे, उनका फोकस हट जाता है। आप पुराने जमाने में याद करो, ऋषि महर्षि होते थे जो 500 500 साल वो करते होते थे, तपस्या करते थे, वो करते थे, है ना? अब उनकी तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए होती थी, या फिर वरदान प्राप्त करने के लिए होती थी। पर लेकिन उनकी तपस्या भंग कौन करता था? अप्सराएं आती थी, उनके आगे डांस करती थी, म्यूजिक चलता था, उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। वो हवाएं, गर्म हवाएं जो आती है ना आपके पास, ये सारी चीजें काम खराब करती हैं। तो आप जवान हो, आपने किसी का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने कोई घर का बिल नहीं देना, आपने बिजली का बिल नहीं देना, आपने कुछ नहीं करना, आपने बच्चों की फीस नहीं भरनी, बच्चों को कपड़े नहीं लेके देने, रिश्तेदारी में शादियां नहीं भुगतनी। तो आप क्या करो? अपने मन को कंट्रोल करने के लिए फोकस्ड होना सीखो, एक कमरे के अंदर बंद होना सीखो। वो भी तो लोग हैं जो पढ़ने के पीछे हद कर रहे हैं। तो मेरे को पता नहीं, डॉक्टरी में एमडी करने, अपने आप को उन्होंने बांध दिया, अपने जिंदगी के 18 से 28 साल तक, 30 साल तक डॉक्टरी 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 करी जा रहे हैं। उन्होंने भी तो अपनी जवानी खराब करी है। जवानी के बाद पर वो 30 साल का कोई बंदा बुढ़ा हो जाता है, 25 साल का बच्चा कोई बुढ़ा हो जाता है? नहीं। आप 18 साल के अगले 5 साल इतनी मेहनत कर दो कि 25 30 साल की उम्र में आपके नीचे गाड़ियां ही गाड़ियां, आपके घर बंगले ही बंगले हों। आप मेहनत ही मेहनत करो, फोकस्ड हो, फॉरएवर के बारे में जानो, फॉरएवर क्या है। आज के दिन से देखो, अगले दिन मैं कितना ज्यादा और फॉरएवर के लिए फोकस हुआ। परसों देखो मैं कितना और फोकस्ड हुआ। तो परसों देखो, बैठने की आदत डालो, बुक्स पढ़ने की आदत डालो, सुबह सुबह उठने की आदत डालो, अपने ऊपर काम करो, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर काम करो। आप यहाँ पे देखो, आज आपने किसी के साथ अपना नेटवर्क बताना है,
आपके गांव का एक दूध वाला है, रोज आपको निक्कर में देखता है, कोई किसी में देखता है, कभी जीनों में देखता है, या फिर आपका पड़ोसी है वो कभी जीन्स में देखता है, कभी आपको कभी खेलते हुए देख रहा है, कोई सिगरेट पीते देख रहा है। आपने गंदी आदतें छोड़ के आज आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी जाए जाते हो, आप उनकी जगह कोट पैंट डालना शुरू कर दो। आप कोट पैंट डाल के उन दोस्तों के आगे से निकलो एक दिन, वो सोचेंगे शादी पे जा रहा है, और अगले दिन फिर कोट पैंट डाल के निकलो उनके आगे से, तीसरे दिन कोट पैंट, कितने स्मार्ट लगोगे। लड़कियां कितनी स्मार्ट लगेंगी, फॉर्मल कोट पैंट डाला हो। आप सोचो अपने आप को, तो अपने कोट पैंट में अपने आप को रियलाइज करो। 5वें दिन, 10वें दिन, 6वें 7वें दिन जिन दोस्त आपको बुला रहे हैं उनको बोलो यार मैं बिजी हूँ, बाद में बात करो। उनको आपने फॉरएवर के अंदर लेकर आना है। पर लेकिन आपने अगर फॉरएवर का नाम ले दिया, सोशल मीडिया पे डालते हैं फॉरएवर प्रोडक्ट्स ये वो, तो मत डालो। टीम वो लोग समझते हैं वही कंपनी कंपनी के अंदर है। अभी सिर्फ आप अपने आप को रील बनाओ, अपने कोट पैंट के अंदर रील बनाओ, फॉर्मल्स दिखाओ, ऑफिस दिखाओ, खड़े होके बोलो, कोई कुछ बोलो भी, हाँ भाई अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, गोल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसी ऐसी रील्स बनाओ। जब आप ये चीजें करोगे, आपके दोस्त देखेंगे ये कर क्या रहा है, उनको टेंशन पड़ जाएगी। एक दिन कोट डालोगे आप, जिनके साथ बचपन के साथ खेलो वो आपकी इज्जत नहीं करते, 7-8 दिन बाद वो आपको टेंशन बढ़ जाएंगे कर क्या रहा है, वो आपसे इज्जत से पूछेंगे भाई कर क्या रहे हो। बोला यार मैं अपना बिजनेस शुरू किया है। अब आप पूछेंगे वो क्या काम है, बताना मत क्या है, फॉरएवर FLP। अब उन्होंने बोला मैं अपना काम शुरू किया, तेरी नजर में कोई बढ़िया बंदा हो ना मुझे बताइए, मुझे पार्टनर भी चाहिए। मैं कहूँगा अब क्या होगा, वो टेंशन बढ़ जाएगी, मुझे नहीं बता रहा क्या, मेरे को नहीं कह रहा कि पार्टनर तू बन जा, क्या काम क्या है मुझे बता। अगले दिन उड़ता हुआ आएगा बाइक पे मेरे आपके साथ, और आपके ऑफिस में पहुंच जाएगा। अब वो फोकस कहाँ होगा, घर पे लेट के तो होगा नहीं, क्योंकि मम्मी पापा हैं, घर वाले हैं, बहनें हैं, भाई आते हैं, कोई कजन आ रहा है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। और लेकिन इन गर्मियों की छुट्टियों में आप इंजॉय कर लो, उनके साथ रूह अफ़ज़ा पी लो, नींबू पानी पी लो, या फिर अपने प्रोटीन शेक के बारे में जानो। आपने क्या सीखा आज ट्रेनिंग में से, 10 करोड़ का फ्लैट था 1 करोड़ रुपए का था, उन्होंने कहा 10 करोड़ नहीं है सर, टेंशन ना लो, 10 करोड़ का है, पहले बोल दिया। आपने बोलो 15,000 का प्रोटीन है, क्या क्या चीजें सीखी आज इस वीडियो से आपने। आप उनको बैठ के रियलाइज करो, अच्छा इस ट्रेनिंग में ये चीज बताई थी। मैं हर टाइम फोकस्ड रहता हूँ। ये वीडियो मेरे पास कहाँ से आई, जो दूसरी वीडियोस थी वो कहाँ से आई, पहले वाली वीडियोस। मैं फेसबुक पे बैठ के सड़ी सी रीलें नहीं देखता। मैं जो आपने देखा होगा, जिस टाइप की रील देखनी शुरू करो वैसी रील आनी शुरू हो जाती है। तो मैं ऐसी रीलें देखता हूँ जिसमें मेरे को ये कुछ मैसेजेस मिले जो मैं आपको दिखा सकूं। मतलब कि मैं अपना टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पे गलत 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 रीलें देखने में नहीं है, इधर उधर की रीलें देखने में। ऐसी वीडियोस देखी और उसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखाई। मतलब मेरा ध्यान सिर्फ बिजनेस में है, फोकस्ड किस में, फोकस बिजनेस में है। आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, पर लेकिन फिर भी मैं और ज्यादा फोकस्ड हो रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी तो चेंज कर चुका हूँ, पर लेकिन मैं आपकी जिंदगी भी चेंज करूँ। तो दोस्तों चेंज हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ, तगड़े तरीके के साथ हद कर दो अब काम के ऊपर। वी आर विद यू। अभी आपको ऐसी ऐसी तगड़ी ट्रेनिंग्स मिलनी है। जिस दिन आपने 3-4 घंटे वाली ट्रेनिंग आपने वो लगा ली, अभी वो हम सुपरवाइजर्स एंड अबव के लिए, मैनेजर्स के लिए वो ट्रेनिंग सोच रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग बनी थी, वो 2019 में की थी। वो ट्रेनिंग अगर हम ऑफलाइन में आपको मैं दिखा दूं, समझा दूं। आपने अभी मेरे को 10-15 आधा घंटा सुना है, 1-1.5 घंटा सुना है। जब आप ऑफलाइन में मेरे को सामने खड़े होकर समझो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक चीज फॉर एवर की आपके नस के अंदर उतार दूंगा। आप कहोगे मेरे को करनी यही है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है जो आप सोच नहीं सकते। बस डिसीजन बनाओ, हम आपके साथ हैं। आज से ज्यादा फोकस कल होना चाहिए, फिर परसों होना चाहिए, और तगड़े होकर इस बिजनेस को ग्रोथ करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच गाइस।